अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका लेआउट का आर्किटेक्चर समझा कि लेआउट होता क्या है, आर्किटेक्चर क्या है इसका। ठीक है, ग्लोबल सीएसएस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसमें और क्या क्या देखा था, नॉट फाउंड हम लोगों ने देखा, और मैंने आपको बताया लोडिंग जेएस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके पास नेक्स्ट जेएस आपको दे रहा है, जो आपके पास रिएक्ट के अंदर नहीं थी और नेक्स्ट जेएस ने आपको प्रोवाइड करी है। ठीक है, हम लास्ट टाइम हम लोग कहाँ पे थे, कुछ याद है? राउटिंग पे थे हम लोग। सर्वर लेआउट एंड पेजेस, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। हमने लास्ट राउट ग्रुप्स देखा था, है ना, जिस पे मैंने आपको बताया था कि हम ब्रैकेट्स लगा के अगर फोल्डर को कंसिडर करते हैं तो क्या होगा, वो फोल्डर नहीं, डिफॉल्ट वो नहीं ऐसा जो होगा, वो फोल्डर आपका कंसिडर ही नहीं होगा पेज के अंदर। ये चीज़ मैंने बताई थी कि अगर आप फोल्डर पे, किसी भी फोल्डर पे, जैसे मैं कॉन्टेक्ट के फोल्डर पे अगर ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये उसको पेज कंसिडर नहीं करेगा। अब इसके अंदर जो फाइल है ना, वो पेज होगी। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको कहा था कि अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो वो पेज कंसिडर नहीं होगा। अब जब वो पेज कंसिडर नहीं हो रहा तो अब आपको स्लैश कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और आप करोगे भी तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब आपने ब्रैकेट लगा दिया। तो अब अगर इसके अंदर अगर फाइल है और आपकी अगर सिस्टम में एक मेन डिफॉल्ट फाइल नहीं है, तो वो उस फाइल को कंसिडर कर लेगा डिफॉल्ट फाइल। ये कंडीशन है, इस बेस पे करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। उसका पर्पस क्या है, जो इन्होंने नेक्स्ट.जेएस ने आपको पूरा डिफाइन किया है, क्या लिखा हुआ है, राउट ग्रुप्स, यानी कि आपके जितने भी राउट्स हैं उसको ग्रुपिंग कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि डैशबोर्ड के अंदर मैं डैशबोर्ड के सारे पेजेस डाल दूंगा। ठीक है, अब डैशबोर्ड नहीं है मेरे पास, या अगर हम इसी की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एडमिन आ रहा है, तो अब एडमिन का एक पेज है डैशबोर्ड। ठीक है, यानी कि एडमिन। ठीक है, अब इसको एडमिन स्लैश करने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट जाके डैशबोर्ड लिखेगा तो एक्सेस हो जाएगा। क्या करने की जरूरत नहीं है इसको, स्लैश स्लैश एडमिन और स्लैश डैशबोर्ड करने की जरूरत इसको नहीं है, क्योंकि इसका एडमिन क्या है, फोल्डर जरूर है, लेकिन कौन सा फोल्डर है, राउट ग्रुप्स वाला फोल्डर है। यानी कि उसको आप एक पेज में कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन उसको डिफाइन करने का मकसद ये है कि एडमिन के जितने भी पेजेस हैं वो सारे इसके अंदर है। तो उसने क्या किया, ग्रुप कर दिया कि भाई एडमिन के सारे पेजेस पे डाल दिया, एडमिन के इस राउट के अंदर, फिर मार्केटिंग के अंदर उसने मार्केटिंग के पेजेस डाल दिए। यही समझा था ना हमने, या भूल गए? देखो, अगर जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें भूल जाओगे। नेक्स्ट चीज इतनी आसान नहीं इतना आपको लग रही है, ये रिएक्ट की तरह आसान नहीं है, थोड़ी सी टफ है। करने के टाइम पे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे बनाना, डिजाइन कैसे करना है। आज भी साल साल वाले डेवलपर्स भी ना इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि इसको आर्किटेक्चर डिजाइन कैसे करना है, अभी भी इसमें फंसे हुए होते हैं, मैंने देखा अक्सर। तो आपको क्या इसमें टाइम लगाना पड़ेगा थोड़ा, दो चार प्रोजेक्ट्स जो है ना एक साथ करोगे बनाओगे तो ही आपकी जो है ना इस पे हाथ सेट होगा। अदरवाइज आपको समझ में भी नहीं आएगा आर्किटेक्चर बनाना कैसे, डिजाइन कैसे करना है। इसी में फंसे रह जाओगे कि यार किसको राउट करना है, किसको राउट नहीं करना। अच्छा, लेआउट क्यों बना रहे हैं, क्या रीजन है, ये आपको पता ही नहीं होगा। तो इसी चीज में फंसे रह जाओगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको इन्हीं की एग्जांपल से बता रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने एक ऐप का फोल्डर है, उसके अंदर क्या कर दिया उन्होंने, राउट बना दिया, स्लैश, सॉरी स्लैश बोल रहा हूँ, ब्रैकेट एडमिन, इसके अंदर पेज है डैशबोर्ड, ये भी क्या है आपका एक फोल्डर है ना,
ये देखो साइन नजर आ रहा है, वो डाउनलोड ही हो गई। लो अच्छा भाई, डाउनलोड ही हो गई। तो अब आप यहाँ देखो, ये डैशबोर्ड पे भी क्या है, पेज है। अगर नजर नहीं आ रहा तो लाइट बंद कर दो। ये आप लोग को नजर आ रहा है, ये लाइट बंद करा दो, सही है। तो एडमिन के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है डैशबोर्ड, और इसके अंदर पेज है। जब आपको एक्सेस करना होगा, आप स्लैश डैशबोर्ड लिखोगे, स्लैश एडमिन डॉट या स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड नहीं लिखोगे, सिर्फ डायरेक्ट क्या लिखोगे, स्लैश डैशबोर्ड। तो आपके पास ये वाला पेज एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डैशबोर्ड का एक्सेस दे रहे हैं सिर्फ एडमिन को, तो इन्होंने इसलिए उसको एडमिन के सारे राउंड उसमें उन्होंने वहां रखने हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट उन्होंने बताया भाई मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का आप कंसिडर कर लो लैंडिंग पेज, एक सिंपल है। ठीक है, अब एक पेज में अच्छा नेक्स्ट, जिस इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इस पे ये चीजें होती हैं। आप इसमें लैंडिंग पेज भी बना सकते हो, एडमिन डैशबोर्ड भी बना सकते हो प्रॉपर, और एक आपका क्लाइंट डैशबोर्ड भी बना सकते हो। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं एक काम ये करता हूँ, ये सारे पेजेस डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए कॉन्टैक्ट डैशबोर्ड भी डिलीट कर देता हूँ, पेमेंट, सर्विस, सेटिंग्स, यूजर प्रोफाइल। ठीक है, और आई थिंक बहुत ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास कोई पेज है, तो सिर्फ एक पेज है, कौन सा? पेज ही नहीं बल्कि हमारे पास तो भी। ओके, तो मुझे पेज बनाना पड़ेगा। पेज डॉट JSX कर लो या आप JS कर लो, आपकी बात एक ही है। लेकिन जब आप एक टैरो फंक्शन यूज कर रहे हो तो बेहतर ये कि आप इसको JSX कर लो। ठीक है, अब मैं इसको जरा स्टार्ट करता हूँ। बैश npm रन टैब। ओके, इसमें वो नोट मॉड्यूल्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं ज़रा इसको चला देता हूँ ताकि इसमें नोट मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाए जब तक। ठीक है, नोट मॉड्यूल्स में इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आपको इसमें बना के दिखाता हूँ बनाऊंगा क्या। मैं आपको बताऊंगा एक एडमिन, एक क्लाइंट और एक लैंडिंग पेज। अगर आपको इस तरह का आर्किटेक्चर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, आप ग्रुप राउट को किस तरह यूटिलाइज करोगे, इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। आपने एडमिन के जितने पेजेस है एडमिन के अंदर रखने, लैंडिंग पेज के अंदर, और क्लाइंट साइड से मुराद मेरा है कि अब आप एक मिसाल ले लो, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम की मिसाल लेते हैं। ठीक है, अब एक होता है जो इवेंट मैनेज करेगा, वो उसका एडमिन होगा, सही है, जो इवेंट क्रिएट करेगा, सारी चीजें करेगा, उसका एक डैशबोर्ड हमने अलग बनाया। या फूड पांडा ले लो, चलो फूड पांडा की मिसाल ले लेते हैं। भाई एक होता है आपका रेस्टोरेंट ऑनर, जो रेस्टोरेंट आपका बिजनेस क्रिएट करेगा, उसमें रेस्टोरेंट रजिस्टर करेगा, उसका डैशबोर्ड हो गया। एक आपका हो गया डैशबोर्ड कस्टमर का, उसका डैशबोर्ड नहीं होता, ऐसा ही है ना। वो क्लाइंट साइड जो मैं कह रहा हूँ, वो क्लाइंट साइड है। ठीक है, इसमें क्या होगा, वो आएगा, उसके बाद रेस्टोरेंट सारे शो हो रहे होंगे। अच्छा भाई, ये रेस्टोरेंट जब यहाँ से ऑर्डर करेगा और डायरेक्ट उसका काम हो जाएगा। ठीक है, ये दो हो गए। लैंडिंग पेज एक फूड पांडा की वेबसाइट है, जिसमें उसे बता रहा है, फूड पांडा का इंट्रोडक्शन है कि फूड पांडा कर क्या रहा है, सर्विस क्या दे रहा है, बस ये चीज़ है। या उसका प्राइसिंग प्लान, कोई सर्विस बेच रहा है, ठीक है, कोई प्रीमियम मेंबरशिप दे रहा है, तो वो कुछ XYZ जो भी चीज़ है वो उस पर डिफाइन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपके पास तीन तरह की चीजें हो गई। एक आपका एडमिन हो गया जो ये चीजें हैंडल कर रहा है। सेकंड क्या हो गया आपके पास, क्लाइंट, यानी कि आपका कस्टमर यूजर जो आ रहा है उसके पास जो इंटरफेस आएगा वो। और तीसरा आपके पास हो गया एक लैंडिंग पेज, जो यूजर को दिखा के आप वहां पर डायरेक्ट लेके आओ। यहां तक बात क्लियर हो गई? npm run dev। जैसे कंपाइल करता है, ये बताता हूँ आपको पेजेस। हमारे पास इस वक्त फिलहाल ये एक ही पेज है, पेज डॉट JS। यहाँ पे आ रहा है, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। OMP is not defined, इधर आ रहा है भाई, सही तो कर दिया मैंने।
लोकल होस्ट 3000। सही है भाई। ये हमारे पास माय ब्रांड कहाँ से आ रहा है? लेआउट के अंदर हम लोगों ने एक लेआउट सेट किया था जहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजें सेट करी हुई थी। नैप बार याद है ना ये सब? तो ये तो फिलहाल अभी आ रहा है। अब ये हमारे पास होम पेज है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इस लेआउट को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, इस आपके नैप बार को। ठीक है, अभी हमारे पास आ रहा है होम पेज। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया क्या हो गया भाई, आपका मेन पेज हो गया। ठीक है, यानी कि मेन पेज आपका कौन सा पेज होगा अगर तीनों में से मैं अगर आपसे पूछूं? लैंडिंग वाले कितने बात खड़ा करें? 3 4 5 6। और दूसरा कौन सा ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग? कस्टमर वाले कितने हाथ खड़ा करें? एक भी नहीं है। और एडमिन वाले बाकी क्या कह रहे थे? दोबारा पूछता हूँ मैं, लैंडिंग पेज वाले हैं, जरा वो हाथ खड़ा करें कितने हैं? सही से हाथ खड़ा करो, नजर आएगा भाई मेजोरिटी है। ठीक है, मतलब सभी यही कह रहे हैं ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, यूजर को आपको जो पहली चीज दिखानी है अपने लैंडिंग पेज दिखाओगे, वहां से आप उससे लॉगिन साइन अप करवाओगे, फिर उससे पूछोगे भाई आप क्या करना है पार्टनर पे। एज अ बिजनेस क्रिएटर आए हो, यानी कि आप अपना चाहते हो रेस्टोरेंट रजिस्टर करवाओ, या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, एज अ कस्टमर आए हो। ठीक है, दोनों सूरत में आप लॉगिन करवाओगे उससे, दोनों सूरत में लॉगिन करवाना पड़ेगा आपको, इसके अलावा उसके बाद चॉइस होगी नहीं कोई। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपका जो ये पेज है यानी कि ये आपका हो जाएगा एक लैंडिंग पेज। ठीक है, इसको चैट जीपीटी से बनवा लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में भी आ जाए। सही है, क्रिएट ये कहाँ से आ गया, लैंडिंग पेज ऑफ माय फूड पांडा वेबसाइट यूजिंग नेक्स्ट या रिएक्ट, रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्ट जस्ट विथ टेलविंड एंड विदाउट एनी स्टाइलिंग लाइब्रेरी। ठीक है, जब तक ये बना रहा है इसको देख लेते हैं। नैप बार बना के दे रहा है, सारी चीजें बना के दे रहा है, हीरो सेक्शन। अब इसको अभी आपको बताऊंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने इसने बताया हीरो सेक्शन, आप उसको डिफाइन करो हमेशा बनाते हुए कि मुझे हीरो सेक्शन चाहिए, मुझे टेस्टिमोनियल भी चाहिए, मुझे इसके अंदर एक्सपीरियंस भी चाहिए, मुझे कस्टमर का फीडबैक चाहिए। ये सारी चीजें आप उसको सेक्शन डिफाइन करोगे, आपका लैंडिंग पेज भी इससे और अच्छा बना के देगा। जो मैंने आपको कहा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में यही होती है। अभी मैंने उसको डिफाइन नहीं किया हीरो सेक्शन बनाना है, क्या बनाना है। ठीक है, आपको बस पता हो जरूरी है कि बनाना क्या है, बनवाना क्या है उससे, मतलब कौन सा सेक्शन आपको बनवाना है। हीरो सेक्शन तो आपको चाहिए, बस चाहिए। ठीक है, एक आप बोलोगे यार मुझे एक इसको सर्विस सेक्शन भी चाहिए कि मैं सर्विस क्या दे रहा हूँ। ठीक है, एक आप बता दो भाई मेरी फीचर प्रोडक्ट ये है, मुझे फीचर सेक्शन चाहिए। ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट उसको पता है फूड पांडा है, लेकिन कोई खाने से रिलेटेड होगी, तो वो अज्यूम कर लेगा खुद ही। ठीक है, फिर आप उसको बता दोगे भाई मुझे एक सेक्शन ये चाहिए, एक फुटर चाहिए, तो आपको पूरा बना के दे देगा। ठीक है, ये होता है आपका एक्चुअली प्रॉम्प्ट। सही है, ये तो हम थोड़ा सा भी आगे चल के देखिए प्रोजेक्ट बनाएंगे। सही है, मैं आपको भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, वैसे कॉपी पेस्ट मारते हैं। ठीक है, डिफ से कॉपी किया था मैंने। ठीक है, कोई ऐसी चीज इसमें ना हो तो बेहतर है। जो हमारे पास कुछ है ऐसा, नहीं लग तो नहीं रहा, वरना इसने यूज किया है, बेस्ट है। आ गया भाई, ये वेबसाइट शायद इसने इमेज ली है, शायद वो लोड नहीं ले सका, इमेजेस इसने यहाँ ली है। ठीक है, तो ये आपका एक नॉर्मल लॉगिन पेज हो गया। ठीक है, अब ये आपको बोल रहा है रेस्टोरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपके पास रेस्टोरेंट आ जाएंगे मल्टीपल्स। सही है, बहुत सारे आ जाएंगे। आप इसको अगर डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपको और चीजें डिफाइन बता देता है यार कौन से पेजेस चाहिए। खैर ये हमारा लैंडिंग पेज आ गया। ठीक है, अब इस पेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ग्रुप राउट बनाऊंगा एक, लैंडिंग लैंडिंग के नाम से बना लेता हूँ इसको। ठीक है, और इस पेज को उठा के मैं यहाँ ले जाऊंगा। चलो यार, ठीक है भाई।
अब ऐप के अंदर लैंडिंग के अंदर आपका एक पेज आ रहा है, ठीक है, ये अभी भी चलेगा, चल रहा है, सही है। मैंने आपको बताया कि अब मुझे एक एडमिन भी चाहिए और एक कस्टमर रिलेटेड भी चाहिए, तो मैं उसको ऐसे बना देता हूँ कि भाई मैंने एक और फोल्डर बनाया, एडमिन, और एक और फोल्डर कस्टमर, या आप उसको क्लाइंट कह दो, मैं इसको क्लाइंट कह देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी हो गई 3 ग्रुप राउटिंग। अब लैंडिंग पेज रिलेटेड मेरे पास सिर्फ अभी एक पेज है, ठीक है। अभी अगर मुझे और पेजेस बनाने हैं, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्टोरेंट, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये तो अभी इसने यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ भाई और पेजेस बना दो इसके अंदर, ठीक है, आई नीड टू क्रिएट मोर पेजेस, आप बताओ कौन से पेजेस होने चाहिए। अबाउट, ठीक है, अबाउट, ब्लॉग होना चाहिए, और कॉन्टैक्ट, और सर्विसेज। सर्विस तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। ये चूंकि रिएक्ट पे बना रहा है तो ये आपको इसीलिए कह रहा है यहाँ पे आप क्या यूज करो, रिएक्ट डॉट डॉट डॉट। मैंने उसको नेक्स्ट का बोला नहीं है, तो उस वजह से ये नेक्स्ट अभी तक चल ही नहीं रही है इसकी, ठीक है। तो ये तो होम पेज तो उसने बना दिया। अबाउट का हम पेज एक उठा लेते हैं बस फटाफट, सेक्शन और अबाउट का पेज, यानी लैंडिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा अबाउट, और उसके अंदर एक पेज बना दूंगा, पेज डॉट जेएस, उसके अंदर इस चीज़ को पेश कर दूंगा, RAFCE, उसको कर दूंगा अबाउट पेज, ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा अबाउट पेज हो गया। दूसरा पेज इसने कौन सा बनाया, ब्लॉग का बनाया, ठीक है, इसने खुद ही ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें दे दी हैं। अब ये पिक्चर्स तो सही नहीं होंगी, लेकिन ठीक है। लैंडिंग के अंदर एक और पेज बनेगा, ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर पेज डॉट जेएस, ब्लॉग का पेज आ जाएगा, ठीक है। इसको चाहो तो एडिट कर लो, ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर आगे इसने कांटेक्ट का पेज बना दिया, कांटेक्ट, कौन सा, कांटेक्ट पेजेस, ठीक है भाई, ये सारे पेजेस उसने बना दिए, ठीक है। आगे कोई और पेज है, नहीं है। अब मैं सिर्फ एक काम नहीं करूँगा, होम पेज को दोबारा कॉपी पेस्ट मार दूंगा, अगर इसने कोई चेंजेस करी हैं तो मुझे पता चल जाए। और डेफ से कॉपी किया ना मैंने, ये इसका पेज है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं, इसको क्लोज, ठीक है। इसमें से सिर्फ जो है ना ये लिंक यूज़ किया होगा, ठीक है। कौन सा लिंक, लिंक था ना इसके अंदर वाला, अभी हीरो सेक्शन आ रहा है, इसने नैप बार हटा दिया, इसने नैप बार अलग कर दिया है, ओके। तो एक काम करते हैं, इसी नैप बार को हम अपने नैप बार में कॉपी पेस्ट मार देते हैं, सही है ना। हमारे पास लेआउट के अंदर था ना वो, ये ना, इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, और इसकी एक कंडीशन हटा देते हैं फिलहाल अभी हमें, सही है। और स्नैप बार में चले जाते हैं, इसको हटा के यहाँ पे इसको डाल देते हैं, और जहाँ जहाँ ये टू इस्तेमाल हो रहा है वहाँ जहाँ href लिखेंगे हम, href, क्योंकि लिंक तो हमारे पास ऑलरेडी कॉपी है, यूज पाथ नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, लिंक हमारे पास ऑलरेडी है, ज़बरदस्त, रेडी हो गया, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास होम का पेज है, स्लैश अबाउट, अबाउट का पेज आ रहा है, स्लैश ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, सही है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी यूआई रेडी है, ये आपका लैंडिंग पेज है जो आपने डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे और पेजेस चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा, अभी मैं इसको बोलूंगा कि भाई अब एक काम करो, ये तो मेरा हो गया, अब मुझे एडमिन साइड भी बनाना है और क्लाइंट साइड भी बनाना है, तो ये मुझे उसके पेज भी बता देगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू also
create a admin pages and client pages as well. अब देखो ये बता रहा है पब्लिक इमेज, पब्लिक पेजेस, क्लाइंट पेजेस और एडमिन पेजेस। ठीक है, क्या आ रहा है? कस्टमर, ऑर्डरिंग फूड, ये किसका हो गया? क्लाइंट पेजेस हो गए। पब्लिक पेजेस, होम, अबाउट, ब्लॉग, यानी ये वो पेजेस है भाई जो कि विदाउट लॉगिन में चाह रहा हूँ कि भाई यूजर आए और उस चीज को देखे। अब जाहिर सी बात है जब वो विदाउट लॉगिन आए तो कुछ तो दिखे ना उसको, तो वो हो गया आपके लैंडिंग पेजेस, जिसमें आपने उसको, जिसने उसको पब्लिक पेजेस का नाम दे दिया। क्लाइंट पेजेस मैंने आपको बता दिया वो पेजेस होगा जहां पे भाई यूजर लॉगिन करके आ चुका है, अब उसका क्या करना है? खाना ऑर्डर करना है, तो वो उसके हो गए क्लाइंट साइड पेजेस। अब दूसरा पेज कौन सा हो गया आपका? एडमिन पेजेस। ठीक है, वो पेजेस है जिसका काम क्या है? इन चीजों को हैंडल करना, यानी कि वो क्रिएट रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह की चीज होगी। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखा, लिखा हुआ है ना। अब ये बता रहा है आपका आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर तक आपको डिफाइन कर रहा है। क्या बोल रहा है भाई? आपकी कंपोनेंट के अंदर आप नैव बार, फुटर, साइड बार बना दो फॉर एडमिन डैशबोर्ड नेविगेशन के लिए। जो मैंने आपको कहा था कि अब मैं इस साइड बार को यूज करूंगा कहाँ पे? अपने एडमिन के लेआउट के अंदर। मेन लेआउट में इस्तेमाल नहीं करूंगा इसको, कहाँ इस्तेमाल करूंगा? एडमिन, चूंकि मुझे वहां जरूरत है इसकी। ठीक है, अब मेरा एडमिन का अलग लेआउट बनेगा। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा आपको आर्किटेक्चर बनाना है कैसे। ये तो डिफाइन कर रहा है रिएक्ट के हिसाब से, लेकिन आपको तो नेक्स्ट पे बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? देखो इसको, क्लाइंट पेजेस है, ठीक है, एडमिन है। अभी भी देखो किस तरह चल रहा है ये, राउटिंग कर रहा है, देख रहे हो? हमें काम ही नहीं राउटिंग का। अच्छा, ये फुटर इसने डिफाइन कर दिया, छोटा सा आसान किया इसने। तो फुटर भी देखो क्या बनाया है इसने, द हेल मैन। चलो खैर इसको छोड़ो, अभी हम एडमिन पे चलते हैं। साइड बार बना देते हैं। एसआरसी में हम जाएंगे ऐप के ऊपर, ऐप के ऊपर हमारे पास नहीं बल्कि हम कहाँ जाएंगे? कंपोनेंट के अंदर, लेआउट के अंदर। क्योंकि हम लेआउट पे काम कर रहे हैं तो हम लेआउट पे क्या बनाएंगे? साइड बार, साइड बार डॉट जेएस या जेएसएक्स, जैसा बेहतर लगे आपको। ठीक है, मैं जेएसएक्स यूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, साइड बार आ गया, ये कंपोनेंट है, इसको आप इसको कैपिटल कर देना। ठीक है, अच्छा अब मैं साइड बार में इसने साइड यूज किया, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट। अब ये यहाँ पे क्या यूज कर रहा है? लिंक। लिंक को क्या करूंगा? नेक्स्ट लिंक कर दूंगा और टू को href। अभी हो सकता है टू में शायद हमें कोई चेंजेस करनी पड़े, लेकिन अभी फिलहाल इसको देखते हैं, क्योंकि हमारे पास स्लैश एडमिन तो है ही नहीं, हमने डिजाइन ही नहीं किया, तो हमारे पास तो कोई चीज ही नहीं है ऐसी। हाँ, लेकिन मैंने एडमिन यूज यहाँ जरूर किया है, यहाँ पर डिफाइन करने की भी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है, ये भी देखते हैं इसको। साइड बार बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एडमिन पेजेस, डैशबोर्ड का है ये। ठीक है, ये कौन सा डैशबोर्ड बता रहा है आपको? एडमिन का, यानी कि मैं एडमिन में आऊंगा तो मुझे एडमिन का एक नया पेज बनाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? तो एक फोल्डर क्या होगा उसका? डैशबोर्ड, और उसके अंदर फाइल होगी पेज डॉट जेएस, RAFC, रिएक्ट एरो फंक्शन डैशबोर्ड पेज। ठीक है, कॉपी पेस्ट मार देंगे इसको, लेकिन मैं इसमें साइड बार नहीं रखूंगा, साइड बार में नहीं रखूंगा इसके अंदर। ठीक है, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था हम क्या करेंगे उसको, मैनेजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब हमारे पास एडमिन में हमें एक और फोल्डर चाहिए, मैनेजिंग ऑर्डर स्लैश पेज डॉट जेएस। ठीक है, पेज डॉट जेएस की फाइल क्रिएट हुई, इसने फोल्डर कंसिडर कर लिया, इसने फोल्डर बना दिया पेज डॉट जेएस। अच्छा जी, मैनेजिंग ऑर्डर, सबको देखो साइड बार यूज कर रहा है, हमारा काम ही नहीं है, हम इसको सिर्फ डायरेक्ट कॉपी करेंगे इसको ऐसे। ठीक है, RAFCE, समझ में तो आ रहा है ना? ये मसला आ रहा है?
ठीक है। फिर मैनेज रेस्टोरेंट है, इसने एक पेज बनाया, इसी को कॉपी कर लेते हैं। बल्कि नहीं, ये गलती कर दी मैंने, यहाँ पे हम रखेंगे इसको मैनेज ऑर्डर स्मॉल में, और इसमें डैश लगा दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा जी, पहले मैं ज़रा इसको देखूं, इन सबको हटा दो। लैंडिंग पेज के अंदर हमारे पास डैशबोर्ड आ गया और मैनेजिंग ऑर्डर आ गया। मैनेजिंग ऑर्डर के अंदर पेज बन चुका है हमारा। अब एडमिन के अंदर ही हमारे पास दूसरा कौन सा है, मैनेज रेस्टोरेंट, है ना। इसका भी एम स्मॉल कर दो। मैनेज रेस्टोरेंट के अंदर मैं बनाऊंगा पेज डॉट जेएस, और इसको कर देते हैं मैनेज रेस्टोरेंट, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया मैनेज यूजर, ठीक है। कॉल फोल्डर मैनेज यूजर। देखो दो नाम तो किस तरह लिखा जा रहा है, ये तरीकेकार है आपके पास, क्योंकि हम लोग, हमारे पास ये जो चीज़ है, हमारे पास जो फोल्डर का नेम है वो क्या है, हमारे पास हमारा राउट है, इसलिए हमें इसको इस तरह लिखना पड़ रहा है, ठीक है। इसको कर देते हैं मैनेज यूजर पेज, ठीक है भाई। क्लाइंट पेजेस आ गए, अब क्लाइंट पेज को यूज करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या बनाया था, स्लैश डैशबोर्ड, आ रहा है DASH, आ गया भाई, ये आ गया। अब हमारे पास क्या नहीं आ रहा, साइड बार। अब साइड बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एडमिन पे आऊंगा मैं, ठीक है। एडमिन में ही आके यहाँ पे, ठीक है। अब एडमिन का अपना तो कोई है नहीं फोल्डर, एक फाइल क्रिएट कर दूंगा लेआउट डॉट JSX, ठीक है। RAFC रिएक्टर फंक्शन, यहाँ से निकालेंगे चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के साथ हम इसको रैप कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं लगा दूंगा क्लास नेम फ्लेक्स, क्योंकि मुझे फ्लेक्स चाहिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या था, साइड बार, ओके। डैशबोर्ड लेआउट डिफॉल्ट एक्सपोज नॉट एक कंपोनेंट, ओके। ये पेज कंसीडर कर रहा है इसको, क्यों, सही, ठीक है। मसला समझ में आ गया मुझे। अच्छा अब देखो मसला ये आ रहा है कि मैंने इसको बनाया ना यहाँ पे, तो अभी तक जो हमारे पेजेस है ना, ये स्लैश एडमिन करके नहीं है, तो ये एडमिन का पार्ट नहीं है हमारे पास। किसका पार्ट नहीं है, एडमिन का। ये पार्ट किसका है, अगर ये लेआउट मैं बना रहा हूँ तो ये ऑलरेडी समझ लो मेरे पास है, क्योंकि ये अभी तक किससे जुड़े हुए हैं, हमारे रूट लेआउट से। नहीं समझ में आई, समझाता हूँ मैं। अगर मैं इसको फर्ज करो अभी, ठीक है, अभी हम यहाँ पे पेज एक्सेस कर रहे हैं, स्लैश डैशबोर्ड कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जब हम ऐसे एक्सेस कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक लेआउट की फाइल बनी हुई है, कहाँ गई, ये बनी हुई है ना, ये बाय डिफॉल्ट रूट लेआउट तो बना हुआ है। तो अभी जब हम वर्किंग कर रहे हैं तो अभी हम किस पे खड़े हैं, नहीं, रूट लेआउट पे खड़े हैं। आप देखो तो हमारे पास डायरेक्ट लोकल होस्ट फिर डैशबोर्ड आ रहा है, तो ये अभी तक रूट लेआउट से हम कनेक्ट है। अभी मुझे बीच में एक पेज डालना पड़ेगा, यानी कि मैं अगर डाल दूं कि एडमिन, ठीक है, एक पेज डाल देता हूँ या कुछ और डाल देता हूँ फर्ज करो, और फिर मैं डैशबोर्ड डालूंगा, तो फिर ये होगा कि अब मैं एडमिन का सेपरेट एक लेआउट बना सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, सबको आ रही है, समझ में आ रही है भाई।
क्या समझ में आ रही, पूछो तो सही, बताओ तो सही। देखो रूट लेआउट समझ में आया। स्लैश पे पेज है हमारा नॉर्मल, ठीक है, तो ये आपका भी लैंडिंग पेज है, यानी कि ये आपका रूट पेज हुआ, पैरेंट का फर्स्ट पैरेंट पेज है आपका, ये ऐसा ही है ना। अभी मैं अगर होम पे जा रहा हूँ, अबाउट पे जा रहा हूँ, या कहीं पे भी जा रहा हूँ, ये सारे कौन से पेजेस हुए इसके, सिबलिंग, सिबलिंग पेज हुआ है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लोकल होस्ट है, स्लैश जितने भी पेजेस आएंगे आपके पास सारे सिबलिंग होंगे, ऐसा ही है। आपके पास चाहे होम हो, अबाउट हो, ब्लॉग हो, कॉन्टैक्ट हो, सारे सिबलिंग है आपके होम पेज के, ऐसा ही है ना। अगर यहाँ पे डैशबोर्ड भी आ जाएगा तो वो भी सिबलिंग तो होगा, होगा नहीं होगा, सिबलिंग ही होगा ना वो भी तो। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इस लेआउट को छेड़ता भी हूँ, तंग भी करता हूँ, तो फर्क किस पे आएगा, रूट पे ही आएगा। रूट का ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे रूट उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एडमिन के अंदर एक पेज बनाना पड़ेगा, यानी कि स्लैश एडमिन कर देता हूँ और उसके अंदर पेजेस डाल देता हूँ सारे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो उस सूरत में मैं इस लेआउट को डिजाइन कर सकता हूँ। क्या नहीं समझ में आई दोबारा, जल्दी बताओ किसको समझ में आ गई है। दोबारा रिपीट कर दो। रूट लेआउट समझ में आ गया, उसके साथ जितने पेजेस थे सारे सिबलिंग समझ में आ रहा है। तो डैशबोर्ड भी उसका सिबलिंग हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आप अभी भी देखो तो साथ जुड़ा हुआ है ना उसके। डैशबोर्ड से पहले कोई आपके पास स्लैश आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि स्लैश एडमिन स्लैश रेस्टोरेंट या कुछ और आ रहा हो, या मैनेज करके आ रहा हो, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डैशबोर्ड भी किसका पार्ट है अभी, रूट लेआउट का। तो रूट लेआउट मेरा क्या है, ऑलरेडी बना हुआ है मेन। तो अगर मैं छेड़खानी करूंगा तो मेरा रूट लेआउट छेड़खानी करेगा, परेशानी होगी उसके साथ। उसके साथ परेशानी यानी कि आपके जितने भी सिबलिंग है उसके साथ परेशानी। हमें ये काम नहीं करना। हमें क्या करना है, अगर हमें अलग सेपरेट राउट बनाना है, किसका, एडमिन का, एडमिन के अलग राउट बना रहा हूँ ना मैं अभी, आपको ये दिखाया ना। एडमिन के हमारे पास ये राउट है, इसमें डैशबोर्ड आ रहा है, मैनेज ऑर्डर आ रहा है, मैनेज रेस्टोरेंट आ रहा है, मैनेज यूजर आ रहा है, सब आ रहा है ना ये। तो ये क्या हुआ, ये सारे सिबलिंग है अभी तक रूट लेआउट के। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं एडमिन के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ मैनेज, सही है, और इन सबको उठा के ले आता हूँ मैनेज के अंदर। अब ये सब किसका पार्ट है, मैनेज के। मैं एक काम ये करता हूँ, इनको हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने मैनेज ऑलरेडी लिख दिया है, जरूरत ही नहीं है इसकी। रेस्टोरेंट हो गया, मैनेज यूजर, ठीक है। दोबारा समझना, एसआरसी ओपन करते हैं, ऐप, एडमिन के अंदर एक मैनेज का फोल्डर है, यानी कि अब आपके पास लोकल होस्ट के बाद एक मैनेज लगाना पड़ेगा आपको। तो वो समझ जाएगा अच्छा भाई मैनेजमेंट की बात आ रही है तो यकीनन एडमिन की बात हो रही है, चूंकि एडमिन का पेज है ये, ठीक है। फिर उसके अंदर आपका पेज आ रहा है, डैशबोर्ड, ऑर्डर, रेस्टोरेंट, यूजर, सारे पेजेस आ रहे हैं। अब ये जो लेआउट है ना, अब ये आपको साइड बार नजर आएगा मैनेज पे, ठीक है। क्योंकि अब ये जो लेआउट है, यानी आपका जो ये लेआउट है, ये अब सिर्फ इसका काम करेगा, किसका, मैनेज का। बस समझ में आ गई, किसको, हाँ इसको बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, ऐसा ही है, इसको डालेंगे। मैनेज का हम पेज तो नहीं बना रहे ना अभी, हमें जरूरत भी नहीं है, हम इसको यहाँ मूव कर देते हैं। तो अब हमारे पास स्लैश एडमिन मैनेज आ गया, ठीक है। मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, एडमिन के बाद एक मैनेज हो गया और एक हो गया एडिट, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको सेपरेट नजर आएगा। ऐप खोला, एडमिन, अब एडमिन के अंदर आपके पास दो चीज़ें आ रही है, मैनेज और एडिट। एडिट यानी कि अपडेट वाला सिस्टम आ जाएगा, तो वो उसको अलग रखते हैं अभी, ठीक है। अभी हम उसको देख ही नहीं रहे इस चीज़ को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैनेज के अंदर हमारे पास सारा डैशबोर्ड आ रहा है, ठीक है। स्लाइड डैशबोर्ड चला गया, हमारे पास यहाँ तक आगे का नहीं, ठीक है। या तो मैं अभी यहाँ पे कुछ सिस्टम बना लेता हूँ कि मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट
उस पर चले जाएगा एडमिन के ऊपर, ठीक है। तो स्लैश मैनेज स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है। स्पेलिंग गलत है क्या? MANAGENA रही गया, मैनेज आ गया। अब ये ऑर्डर वाला मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा इसमें एडमिन आ रहा है ना, एक काम करते हैं ना, हमारा साइड बार का है, लेआउट, लेआउट में नहीं है हमारे पास, कहाँ रखा था हमने साइड बार, कंपोनेंट के अंदर रखा था साइड बार डॉट जेएस। और अब मैंने आपको क्या कहा था, हम बस यहाँ चेंज कर देंगे, सही है। स्लैश एडमिन, इसको हटा के मैनेज, सही है, स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ऑर्डर्स, ओके, यहाँ पे मसला आ रहा है, स्लैश रेस्टोरेंट है, मैंने वहाँ क्या लिखा हुआ है, एस नहीं होगा शायद फिर, है ना, नहीं है, अच्छा हाँ यूआरएल में ऐसा है ना, ठीक है, नहीं लेकिन ये भी नहीं चल रहा, इसका मतलब नाम कुछ और रखा हुआ है मैंने, एडमिन मैनेज TAU, यहीं से कॉपी कर लो, सही है, आ गया। इसी तरह यूजर्स है ना हमारे पास, यहाँ पे यूजर है, इसको भी यूजर्स कर देते हैं, अब यूजर्स भी आ गया, ठीक है। तो अब ये आपका क्या हो गया, एडमिन का एक पार्ट हो गया, सही है। तो मैं समझाना चाह रहा था, अब ये आपका एक सेपरेट लेआउट भी बन गया आपका, सही है, सेपरेट पेजेस भी बन गए। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है? कोई सवाल इससे रिलेटेड की ये चीज नहीं समझ में आई? आपको क्लियर है भाई? आपको भी क्लियर है शहरियार भाई? अब दूसरा हमारे पास किसका पार्ट बनता है, क्लाइंट का। अब देखो क्लाइंट का भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि भाई जिस तरह हमारे पास इसकी सिबलिंग पेजेस है, हम क्लाइंट का सिबलिंग पेज बना दें, बना सकते हैं ना। अब आप फूड पांडा की एक्चुअल एग्जांपल लोगे वो अलग चलता है, ठीक है। जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं इतनी, जिनके बड़े बड़े सिस्टम्स चल रहे होते हैं, तो वो उनको सेपरेट रखते हैं चीजों को। यानी कि अगर आप देखोगे वेबसाइट अलग होती है, इनका डैशबोर्ड वाला सिस्टम अलग मिलेगा आपको। यानी कि आपको नजर आएगा app.foodpanda.com नजर आ सकता है आपको कहीं, कि आपको नजर आएगा admin.foodpanda.com नजर आ सकता है, या www.foodpanda.com नजर आएगा। ये होता है सब डोमेन। सब डोमेन का पता है किसी को? नहीं, डोमेन रजिस्टर किया कभी? नहीं किया कभी? आप जब डोमेन रजिस्टर करने जाते हो ना, जैसे आप जाते हो यहाँ पे होस्टिंगर पे या GoDaddy पे, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, किसी का डोमेन देख लेते हैं, जैसे आपका नाम क्या भाई, उजैर, उजैर बस अली, ठीक है। अब इसका अगर ये डोमेन सर्च करेगा, चलो भाई सर्च करो, होस्टिंग का पहले तो सर्चिंग का ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको लेना ही पड़ेगा। आ रहा है नीचे का है, फाइंड अ डोमेन, ओके ये रहा, उजैर अली, ठीक है। ये तो अकाउंट क्रिएट करने पे आ गया है, उजैर अली लिखने पे। उजैर सुनते ही वो अटक गया, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो भाई ये आपके पास डोमेन बंदे ने पहले से लिया हुआ है, वो बेच भी रहा है, बेच कितने का रहा है, बताओ यार। तो ये भाई उसकी मर्जी है, उसका पैसा। लेकिन ये ऑनलाइन है ना, डॉट कॉम और फर्क है ना, जब लोग सर्च करने जाएंगे तो डॉट कॉम ज़्यादा सर्च करेंगे, डॉट पी के सर्च करेंगे। डॉट कॉम थोड़े से सस्ते होते हैं कंपेयर डॉट पी के, ठीक है। तो पी के वाला ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइट आ रहा है, शॉप आ रहा है, आपको और भी मिल जाएंगे वैसे तो,
ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये आप डोमेन जब रजिस्टर करते हो, सही है, तो आपके पास एक होता है इसमें सब डोमेन का ऑप्शन, एक डोमेन से आप मल्टीपल डोमेन एक्सेस कर सकते हो, सही है। ये बात पता है? नहीं पता? अब जान लो। अब तो पता चल गई ना आपको। एक डोमेन से आप सब मल्टीपल डोमेन्स एक्सेस कर सकते हो। डोमेन, एक तो डोमेन आपका हो गया जैसे uzairali.com। अब उजैर अली से पहले एक चीज आती है www डॉट, सबको पता है ना ये चीज तो, ठीक है। ये आपका एक नॉर्मल डोमेन हो गया, ठीक है। इसी एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं, www.uzairali.com। ये जो डॉट कॉम है, ये आगे का पार्ट है, ये अलग चीज है। इसमें डॉट कॉम मिल जाएगा, डॉट सी ए मिल जाएगा आपको उसके अंदर, जैसे डॉट ऑनलाइन आ रहा था आपको डॉट आई एन मिल सकता है इंडिया की, डॉट पी के मिल सकता है, डॉट ओ भी मिल जाएगा, बिल्कुल ओ आर जी भी मिल जाएगा इसके अंदर आपको, ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत सारे इसमें चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ये अलग चीज है। ये जो चीज होती है, ये भी आपका एक काइंड ऑफ गेटवे, ठीक है। एक डोमेन आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा मेन डोमेन। क्या हो जाएगा? मेन, यानी कि पेरेंट डोमेन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसी एक डोमेन से आप सब डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। कितने? मल्टीपल डोमेन रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। कैसे? अगर मुझे दूसरा डोमेन बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस www डॉट को हटा के एडमिन डॉट उजैर कर सकता हूँ, जो एडमिन डैशबोर्ड हो गया। अगर मेरे पास क्लाइंट साइड पे है तो मैं ऐप कर सकता हूँ उसको, ठीक है। मेरे पास, मैंने एक डोमेन सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो उसको हो सकता है staging.com। इसी तरह मेरे पास डेव में अगर रखना है तो मैं सकता हूँ dev.com। तो ये मल्टीपल डोमेन एक डोमेन रखने के बाद आप बाय कर सकते हो, सही है। ये सब डोमेन कहलाते हैं, सही है। पता नहीं आप लोगों ने देखा या ना देखा हो, लेकिन ये इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। बल्कि एक वेबसाइट में मुझे याद है, उसमें तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। इसमें इसमें थी, इसमें हम लोगों ने इसको नेटजेस पे बनाया था। तो ये secondly.com है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट मारूंगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, www, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट हो जाओ। इसका मार्केट प्लेस, ठीक है। अब मार्केट प्लेस पे मैं जाऊंगा, ये देखो आ गया app.secondary.dao.com। तो ये उन्होंने एक अलग रखा हुआ है इसको। तो ये वेबसाइट अलग है, यानी कि इसका पूरा कोड, इसका आर्किटेक्चर ये रिएक्ट पे बना हुआ है, ये अलग है। जो आपको मैंने दिखाया वो नेक्स्ट.जेएस पे बना हुआ था, www.com करके सेकेंडरी डाउ करके, सही है। तो ये जो बड़ी कंपनीज होती है वो इस तरह काम करती है। तो वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर इतना सब कुछ रखेंगी, तो प्रोजेक्ट अगर फर्ज करो आपका एडमिन क्रैश हो गया, तो सिर्फ एडमिन क्रैश नहीं होगा, पूरा वेबसाइट क्रैश होगा, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। तो एक ही जगह में सारी चीजें रखना, प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग के लिए, छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो हद तक ठीक है, लेकिन फूड पांडा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी कंपनी है, बिलियन डॉलर्स की कंपनी अगर खड़ी है, तो वो ऐसे तो नहीं खड़ी ना, तो उतना पैसा लेके क्या करेगी। तो वो टेक साइड पे लगाएगी, इन चीजों को यूटिलाइज करेगी, परफॉर्मेंस वगैरह इन चीजों पर, ठीक है। तो अब क्या है, इस अलग डोमेन को करने का मकसद ये कि भाई एक चीज क्रैश हो तो एक ही चीज हो ना, सारी क्यों क्रैश हो, फिर चलती रहे बाकी चीजें तो जो खराब नहीं हो। सर्वर डाउन है तो एक सर्वर डाउन हो, सारे की डाउन होनी चाहिए। तो ये एक अलग चीज है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, तो मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको स्लैश क्लाइंट तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज भी नहीं कर सकते हम इसको, मैनेज तो हम कर चुके हैं ना। मैनेज का काम एडमिन की तरफ से होता है। अब हमें एडमिन नहीं करना, हमें क्लाइंट साइड पे जाना है। तो हम एक पेज बना सकते हैं, या इसके साथ ही एक एडजस्ट कर दे पेज, क्या कहते हैं आप। तो ऐप एक फोल्डर बना दें और फिर उसके अंदर उसकी पेज बना दें, ये सही रहेगा? मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा ये। इसका बेहतर तरीका यही है कि आप इसका सिबलिंग बना दो, क्लाइंट वैल्यू नंबर शो होगा। अब नंबर चाहिए भी तो होता है, नहीं वो चेंज हो जाएगा, वो आप उसको कंटेंट को कंडीशनली बेस चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक्चुअली, अगर हम फूड पांडा को देखते हैं, तो हम foodpanda.com.pk पे खड़े होंगे। अच्छा, तो इन्होंने डायरेक्ट डिलीवरी पे आ गए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से रेस्टोरेंट हटा देता हूँ,
अच्छा ये इनका इनका लैंडिंग पेज इन्होंने यही कर दिया है। पहले डिफरेंट था, पहले अलग था इनका, है ना। पहले उनका कराची वराची सारी चीज़ें आती थी, फिर उन्होंने शायद वेबसाइट अलग कर दी हो। ये है, सेम लिंक है, लिंक तो सेम ही लग रही है, ये वाली भी सेम लग रही है, साही वाला है ये तो। मतलब उन्होंने वो डिफरेंट तरीके से कर दी है। ये रही, ये शायद है, ये foodpanda.com, ये रहा। देखो ना, ये foodpanda.com अबाउट फूड पांडा पे आ रही है। अगर मैं इस अबाउट से हटा देता हूँ उसको, तो ये वापस मुझे वहाँ ले जाएगा रेस्टोरेंट पे। नहीं, इसका डोमेन अलग है, इसका डोमेन अलग है, इसका मतलब फूड पांडा डॉट कॉम डॉट पी के है और ये डॉट कॉम है, ये दो डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ये इंटरनेशनली है, ये इंटरनेशनली है, जो कि फूड पांडा से पाकिस्तान में नहीं है ना, और कंट्रीज में भी है, तो ये इंटरनेशनली है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है फूड पांडा वालों की, ठीक है। और ये वाली है पीके के लिए, पाकिस्तान के लिए। सही है भाई, तो मैंने आपको जो बताई चीज़, डोमेन डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, इस तरह बाय होते हैं। ये लोग ये भी बिजनेस करते हैं, कोई नया बिजनेस, जो बड़े होशियार लोग होते हैं ना, उनको पता चलता है कि दो कंपनी आपस में जैसे कोई कोलैब कर रही है, आपस में जो है क्या बोलते हैं उसको, कोई पार्टनरशिप डीलिंग कर रही है, तो क्या करते हैं दोनों का कोई इस तरह का डोमेन क्लिक करके बाय कर लेते हैं। तो और फिर जब वो मार्केट में जैसी वो कोलैब करती है, तो उनको जाहिर सी बात है, कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होगी, तभी कर रहे होंगे वो आपस में पार्टनरशिप, तो उनको चाहिए होता है डोमेन। तो वो डोमेन बाय करने जाते हैं, तो पता चलता है किसी और ने बाय कर लिया है, तो वो उस आदमी से एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदते हैं। अगर वो 200 का डोमेन होगा, तो वो शायद हो सकता है 10,000 रुपये देके खरीदे। किसी ने एक गूगल का डोमेन किसी ने एक बाय किया था, आ, मुझे याद नहीं है स्टोरी, लेकिन मैंने भी कहीं देखा था, इंस्टाग्राम पे शायद देखा था। तो गूगल का डोमेन किसी ने बाय किया था और तकरीबन कोई 50,000 से ऊपर का बेचा था, ठीक है। ये पता नहीं लाख में बेचा था, आइडिया नहीं, लेकिन गूगल का डोमेन था एक, वो उसने बाय किया था बंदे ने, ठीक है। कहीं ना कहीं उसने जो है ना सेल आउट पे लगाया होगा, उसने बाय कर लिया, गूगल को दोबारा उससे री बाय करना पड़ा, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट देके। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस पे केस भी हो जाता है अक्सर, क्योंकि कंपनी केस कर सकती है कि भाई हमारी कंपनी तो अभी रजिस्टर्ड हुई थी, इसने डोमेन बाय क्यों कर लिया, हमारी कंपनी का नाम ऑलरेडी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पंचायतें भी होती हैं इसके अंदर, लेकिन ये बिजनेस भी अच्छा है। 200-300 में खींच के लोग 10,000 15,000 में भी बेच देते हैं। लेकिन ये एक वो है कि प्रिडिक्शन वाला गेम है, आप कौन सा डोमेन बाय करोगे आपको अभी पता थोड़ी चलेगा, आपको मार्केट में देखना पड़ेगा ना बाय किसका करना है। ऐसे ही थोड़ी इन्वेंशन बाय करते फिरोगे, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो मंथली बिल आएगा, फिर वो भी पे करना पड़ेगा आपको। सही है, तो लोग करते हैं, ये बिजनेस भी करते हैं। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, स्लैश फूड पांडा रेस्टोरेंट ही कर लेते हैं। सही है ना, तो हम क्लाइंट के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, रेस्टोरेंट, पहले से लिखा ना मैंने, रेस्टोरेंट्स कर देते हैं इसको, ठीक है। ये फोल्डर ही है ना ये, हाँ फोल्डर तो है। और फिर क्या, मैंने फूड पांडा के अंदर आ गया। अब हम देखते हैं हमारे पास रेस्टोरेंट के अंदर और क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसी से ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। ये मुझे भेजे जा रहा है, देखो ये पूरी चीज़ें भेज रहा है, मैं आपको बताता हूँ ये भेज क्या रहा है। ये लोकेशन भेज रहा है, आपकी लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड निकाल रहा है, उसके साथ साथ ये भी भेज रहा है वर्टिकल, यानी कि ये एक जो आपके पास स्क्रीन शो हो रही है ना, ये वर्टिकल है, यानी कि इस कीवर्ड की बेस पे ये आपको वर्टिकली शो करा रहा है। अगर हम वर्टिकल हटा देते हैं तो क्या होगा, लेकिन ये फिर आपको पकड़ लेगा, हाँ ये मोबाइल स्क्रीन सब हो सकता है, लेकिन ये फिर पकड़ लेगा। तो ये इसने जो है ना हमारी लोकेशन ट्रैक करके उठा रहा है। देखो वर्टिकली जब मैंने हटा दिया तो मेरे पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो इसको ऐसे देखते हैं, फिर इसके बाद वर्टिकल रेस्टोरेंट, कुछ तो चेंज है, क्योंकि ये कीवर्ड बहुत अक्सर जो है ना यूआरएल पे आपको भेजना पड़ता है कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए। एरिया इसको नहीं मिल पा रहा, पहले इसको मिल रहा था। हाँ इस्लामाबाद पहुंच गया ये।
ठीक है, तुम्हारे पास रेस्टोरेंट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पिकअप पे जाऊंगा तो नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, पेज चेंज नहीं होगा मेरे पास। पांडा मार्ट पे भी नहीं होगा, शॉप पे भी नहीं हो रहा, और कैटर्स पे भी नहीं हो रहा। लॉगिन पे हो रहा है, लॉगिन पे भी नहीं हो रहा, उस पे भी पेज चेंज नहीं हो रहा। लॉगिन पे तो होना चाहिए पेज चेंज। अब खोल रहा है ये, साइन अप फ्री रेस्टोरेंट पार्टनर बिजनेस अकाउंट। इस पर जाते हैं तो अलग ही चीज़ पे जाए, देखो पार्टनर आ गया, अब पार्टनर आ गया, देखा। इस तरह जो है ना बड़ी एप्लीकेशंस काम करती हैं, अलग अलग डोमेन पे अलग अलग एप्लीकेशन बना के बाय करती है। बहुत डोमेन होगी तो आपके पास सब डोमेन है ना, आप जितनी चाहे बना लो। अब इनको जितनी जरूरत है उतना बना के बैठे। पार्टनर है, ऐप है, ऑर्डर है। अब आप देखो ना, बाइकिया वाले के पास जो होती है, जो फूड पांडा का राइडर होता है, उसके बाद डिफरेंट नाम से होगी, या दूसरा आप कह सकते हो। और रेस्टोरेंट वालों के पास, जो कि उनके पास जो डिवाइसेस आती है, उनके हिसाब से अलग से कोई ना कोई डोमेन होगा। तो ये तो काम चलता रहता है ऐसे ही। भेज भी क्या कह रहा है ये, इंग्लिश भेज रहा है, लैंग्वेज कंट्री कोड भेज रहा है, फिर ये आपका यूटीएम सोर्स भेज रहा है, न्यू फंड टू फूड पांडा होम पेज, मैं वहां से आया हूँ, मीडियम भेज रहा है, रेफरल। देखो देख लो सारा डाटा यहाँ से भेजा जा रहा है। जब आप एक्चुअली प्रोजेक्ट पे काम करोगे आपको नजर आएगा कि यूआरएल पे हमें बहुत सारा डाटा इस तरह भेजना पड़ता है, ताकि क्लाइंट्स को ट्रैक कर सके, देख सकें, या उसको कुछ नया दिखाना हो, या हमें पता चल सके वो आ कहाँ से रहा है, भेजा कहाँ से। बहुत सारी चीज़ें हमें इस तरह भेजनी पड़ती हैं। अच्छा जी, ये तो यहाँ पे आ गया। फिलहाल रेस्टोरेंट के अंदर तो मुझे एक ही पेज नज़र आ रहा है, और तो कुछ नहीं है। अगर मैं कैटर्स पे जा रहा हूँ तो पेज चेंज नहीं हो रहा है हमारे पास, सिर्फ कंपोनेंट चेंज हो रहा है। अच्छा वर्टिकल ये है, ओके। शॉप, ये देखो, देख रहे हो। लेकिन ये देखो लोड मार रहा है, बहुत ज़्यादा लोड क्यों ले रहा है ये। पिकअप, रेस्टोरेंट, डिलीवरी, यहाँ पे ये चीज़ चेंज हुई है, देखना। ये देखना, ये चीज़ चेंज हुई है, देख रहे हो, है ना। अच्छा यहाँ पे इसने रखा हुआ है डार्क स्टोर, ठीक है, ये अलग चीज़ है। वेबसाइट को आप पहचान सकते हो, पढ़ सकते हो उसके यूआरएल से, कि वो कर क्या रहा है। अब ये इसने लैंग्वेज लॉजिक हमारा सही निकाला नहीं निकाला, मुझे इसका आइडिया नहीं है इस वक्त फिलहाल, कि इसने सही निकाला है नहीं निकाला। हो सकता है सही भी हो सकता है नहीं भी हो। चेक करते हैं, मैप में चेक करते हैं। लोकेशन ऑन कर दो यहाँ से, अलाउ दिस टाइम, ट्रैक कर ले आपकी लोकेशन तो बेहतर होगा। नहीं पकड़ पा रहा। अच्छा जी, क्यों भाई। लोकेशन नहीं मिल रही इसको आपकी। अच्छा जी, हमारा कहाँ है भाई। कहाँ पे होगा देखो, मिलीनियम मॉल आ गए ना हम लोग। ये वाला रोड है ना सैलानी का, ये रोड आ गया। बहादुराबाद, चार मीनार, आगे पहुंच गए हम, सही है। सैलानी, ये आ गया। इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखा तो यही होता है। हाँ उस पे भी आता है, मैं वही देख रहा हूँ, शेयर के अंदर आता है। मैडेड मैप, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा, आ रहा है यहाँ पे। हाँ इसी में आता है, इसी के अंदर आता है। ये मेरे ख्याल से ये आ रहा है, PB 14 mmD, आता तो यही है। नहीं आ रहा। 222613, चैट जीपीटी को दूंगा ना, वो निकाल के बता देगा इसमें कौन सा है। लेकिन इसमें ये जो है ना, ये जगह बता रहा है।
लोकेशन आ रही है, इस वजह से शायद नहीं बता रहा। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर कहीं और क्लिक करते हैं। ये आ गया नीचे 2467, 2467 आसपास यही आ रहा है। 73 और 33 ये काफ़ी दूर का आ रहा है, सही नहीं उठा रहा है, मसला है इसमें। खैर कहाँ से कहाँ चलेगा हम। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट ही बना लेते हैं, और रेस्टोरेंट का फिलहाल एक ही पेज बना लेते हैं, सही है। ये किस में आ रहा है, सही है। फंक्शन, या मैं इसको क्या बोलूँ उसको, रेस्टोरेंट पेज, रेस्टोरेंट पेज, ठीक है। अभी के लिए तक हिस्सा रख लेते हैं हम लोग, हमारी स्लैश रेस्टोरेंट है ना, स्लैश क्या नाम रखा था हमने, अच्छा हमारा पेज ही रेस्टोरेंट है, तो हमारे पास फोन क्यों आ रहा है, ऐसा है, ओके ऐसा कंपाइल हो गया, ठीक है। तो साथ ही रख लेते हैं, मसला नहीं है, ये भी चैट जीपीटी से फटाफट बनवा लेते हैं हम। इसने क्लाइंट की कौन सी पेज बनाया, ऐसे क्लाइंट की पेज बना तो है इसने, डैशबोर्ड बनाया इसने क्लाइंट का, एडमिन, क्लाइंट पेजेस, ऑर्डर, प्रोफाइल, I need a restaurant list pages। देखो बनाता नहीं बनाता, इस सोर्स भी उठा रहा है, स्प्लैश से उठा रहा है। ये तो बगैर चलेगा नहीं, लेकिन ये तो क्योंकि इसकी तो एपीआई चाहिए होगी हमें। इसको पूरे कॉपी कर लेता हूँ। सही है भाई, तो ये हमारे पास रेस्टोरेंट भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा जो एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया, जिसमें आपको पता चल गया भाई ये हमारे पास हो गए सिबलिंग पेजेस, ठीक है। और अब अगर हम चाहें तो उसके अंदर साइन अप लॉगिन करा के हम उसको डैशबोर्ड पे ले जाएं, या मैं एक जो है उससे साइन इन के पेज के ऊपर उससे पूछ लूँ वो एज अ रेस्टोरेंट लॉगिन कर रहा है, यानी कि रेस्टोरेंट ऑनर पार्टनर लॉगिन कर रहा है, या फिर वो एक कस्टमर क्लाइंट लॉगिन कर रहा है, ठीक है। ये भी हम उससे कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या था, रेस्टोरेंट का पेज आ गया, एडमिन, एडमिन नहीं था हमारे पास, क्या था, मैनेजर, मैनेज डैशबोर्ड, ठीक है। तो इस तरह आप जो है मल्टीपल एप्लीकेशंस एक फोल्डर में मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने बनाया एडमिन, क्लाइंट और लैंडिंग पेज, ये चीज़ समझ में आ गई। अभी तक हमने एक जो चीज़ नहीं देखी वो है नेस्टेड राउटिंग, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे रिएक्ट के अंदर, हम लोगों ने देखा था ना नेस्टेड राउटिंग। इसी तरह नेस्टेड राउटिंग हम कर सकते हैं कहाँ पे, एक काम ये करते हैं, साइड बार का है हमारा, साइड बार नहीं, रेस्टोरेंट के अंदर जो पेज है हमारा, ठीक है, इसमें ये डाटा जो यूज़ कर रहा है ना, इसकी जगह हम यूज़ कर लेते हैं डमी जेसन। तो हम इसको जब डमी जेसन प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें हमारे पास है ना रेसिपीज, प्रोडक्ट किस चीज़ की है ये, मस्कारा वगैरह, ये तो मेकअप है, ये तो मेकअप है, कैसे पहचाना वो मेकअप है, रेसिपी, ठीक है, इसी को यूज़ कर लेता है। हम उसको बोल देते चैट जीपीटी को भाई ये यूज़ कर लो और हमें बना के दे दो, यूज़ दिस डेटा,
यूज इफेक्ट वगैरह सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है। ठीक है भाई, हमें क्या, इसने इंपोर्ट भी कर लिया होगा, बस हमें एक काम करना होगा, क्या करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे, क्या पेज था हमारा, रेस्टोरेंट, लोडिंग रेस्टोरेंट, हमारे पास रेस्टोरेंट आ गया। क्या बात है, अच्छा लग रहा है ना ये। अब इस पे हम कर सकते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग लास्ट टाइम भी हमने शायद इसी को यूज़ किया था ना। अब हम इसका नेस्टेड पेज बना सकते हैं। अब नेस्टेड पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, काफ़ी टाइम से हमने नहीं देखी। लिख लेते हैं नेस्टेड राउट। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे फटाफट से इसको देख लो। नेस्टेड राउट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हम नेस्टेड राउट कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने अभी जिस तरह बनाया था, किस तरह बनाया था, नेस्टेड राउट कैसे बनाया था, लास्ट टाइम कैसे बनाया था नेस्टेड राउट, रेक में कैसे बनाते हैं, बताओ जरा इनको ये, अब दो के आ जाओ फटाफट जल्दी से। नेस्टेड राउट कैसे बनाए थे हम लोगों ने, राउट्स के अंदर राउट रखे थे, इसके अंदर भी कैसे बनेंगे, फोल्डर के अंदर फोल्डर, है ना, बन जाएगा ना नेस्टेड राउट, ये नहीं बनेगा, सिंपल है ना, इसमें क्या जो है ना इतना रॉकेट साइंस लगा रहे हो। रेस्टोरेंट के अंदर एक और फोल्डर बना दो, फर्ज करो ऐसे मैंने नाम दे दिया इसको, क्या नाम दे दें इसको, डिटेल, पहले चलेगी मैंने डिटेल पेज, डिटेल पेज। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्लिक कर देता हूँ जैसे पेज डॉट जेएस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना भाई। रेस्टोरेंट पे हम खड़े हैं, ठीक है, बस एक काम नहीं कर लेते हैं कि जो बटन है ना ऑर्डर नाउ, इस पे एक ऑन क्लिक का इवेंट लगा देते हैं। ठीक है, ये बल्कि ऑन क्लिक के इवेंट की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको लिंक यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको नीचे से भी लिंक कर देते हैं। अच्छा, आप लोग लिंक पे भी स्टाइलिंग कर सकते हो नेक्स्ट के अंदर, ठीक है, याद रखना। तो ये काम करेगा। href क्या करेंगे, स्लैश रेस्टोरेंट्स स्लैश डिटेल पेज, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं चला गया डिटेल पेज के ऊपर। सही है, तो ये आपका हो गया नेस्टेड राउटिंग, सिंपल, इससे ज़्यादा कोई खास इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। अब मेन चीज़ है हमारे पास डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग याद है ना, या नहीं, तो भी भूल गए, थोड़ा सा रिविजन करा दूँ। सही, यानी कि हम एक पेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, सिर्फ क्या होता है वहाँ डाटा चेंज होता है। सही है ना एग्जाम्पल, सही है, अभी भी समझ में नहीं आया, नहीं आया। एक पेज डिजाइन होता है, इसको तभी तो डायनामिक कहा जा रहा है, वहां डाटा डायनामिक होता है। यूज पैरम्स यूज करके आईडी निकालते हैं, आईडी से नया डाटा फैच करते हैं और वो दिखा देते हैं। अब याद आया नहीं आया, याद आ रहा, हाँ भाई मुनीब, याद आ रहा है आपको, आपका नाम क्या है, मुनीब ना, मुबीन।
नाम नहीं पूछ रहा, याद आया ही नहीं आया? नहीं याद आ रहा? क्या करोगे यार, पढ़ना शुरू कर दो, अभी भी कह रहा हूँ, दिक्कत होना आपका सर पे है। अच्छा जी, ये चीज तो समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बोला अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे डायनामिक राउट। डायनामिक राउट के लिए वापस यहाँ पे आऊंगा मैं नीचे। डायनामिक राउट कैसे बन रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी कि मुझे अब फोल्डर बनाना है ऐसे। ये बात समझ में आ गई? नहीं, दोबारा देखो, डिटेल पेज में हटा देता हूँ, ठीक है। डिटेल पेज में हटा दूंगा, रेस्टोरेंट के अंदर मैं इसको नाम रख दूंगा आईडी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यकीन कुछ कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, भेजना पड़ेगा ना। अब मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने पूरा डाटा बनाया है ना, सबको नजर आ रहा है ना, ये डाटा यहाँ से मैप हो रहा है, यानी कि ये मेन डिव है ना। इस मेन डिव पे या इस मेन डिव के बाद, या बल्कि काम करते हैं, इस मेन डिव को हटा ही देते हैं, इस पर हम लगा देते हैं डायरेक्ट लिंक। काम तो तब भी करेगा, नीचे देखना है, नीचे चेंज हुआ नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। तो ये मैंने मेन डिव पर लिंक कर दिया, और यहाँ पे क्या यूज करूंगा, href। href के अंदर यूज करूंगा बैकटिक्स, उसके पीछे रीजन है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, कहाँ भेजना है मुझे डाटा को, डिटेल पेज पे भेजना है। अब डिटेल पेज मेरे पास तो है नहीं, मैंने वहां पे नया पेज बनाया, आपके सामने क्या बनाया, ब्रैकेट्स रखे, कौन से ब्रैकेट्स, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर मैंने एक चीज असाइन कर दी है, आईडी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ग्रेट। अब मुझे यहाँ से क्या पास करना पड़ेगा, लिंक करूंगा, क्लिक करूंगा, डिटेल पेज पे जाना है, मुझे जाना है ना। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, तो वो ऐसे लिख देता, फर्स्ट करो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब वापस आता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये लिंक है, मैंने इस पर क्लिक किया, क्या आ रहा है, 404, सही आ रहा है गलत आ रहा है, सही आ रहा है ना, ठीक है। तो डिटेल पेज पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लैश यूज करना पड़ेगा, और उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, रेस्टोरेंट लिखना पड़ेगा ना मुझे, ये चीज तो लिखनी पड़ेगी ना। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं इस पर क्लिक करूंगा, आएगा डिटेल पेज पे, ये डाटा भी आ रहा है और रेस्टोरेंट भी आ रहा है। वापस आते हैं, यहाँ पे क्लिक करूंगा, वापस डिटेल पेज पे जा रहा हूं, क्यों, अब मैं यहाँ पे अगर ये पास करूं या कुछ भी पास करूं, बात एक ही है। डायनामिक राउट का मतलब होता है हम एक ऐसा पेज डिजाइन करते हैं जिसपे हमें सिर्फ एक आईडी भेजनी है ऊपर, बस उस आईडी के बेस पे हम डाटा फैच करेंगे, जो भी उस आईडी से रिलेटेड होगा। अब चाहे वो एक रेसिपी हो, हमारे पास मल्टीपल पोस्ट हो, ब्लॉग्स हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, डाटा ऊपर भेजने का मकसद सिर्फ क्या है, हमें उसको वापस यूज करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या, नहीं आई है? आपको समझ में आ गई, शरियार भी समझ में आ गई भाई? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, अगर नहीं समझ में आती दोबारा समझो। डायनामिक राउट का मतलब ये है, एक राउट हम फिक्स कर देते हैं कि भाई रेस्टोरेंट्स में अगर एस नहीं लगा होगा तो वो एरर देगा आपको, ऐसा ही है, वो फिक्स है। तो अगर उसको रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा तो आपको 404 पे ले जाएगा कि भाई पेज ही फाउंड नहीं कर पा रहा मैं। डायनामिक राउट के अंदर अगर आप उसको चाहे इधर बनाओ या उसको आप रूट लेआउट पे बनाओ, उसको फर्क नहीं पड़ता, आप एस लिखो या ना लिखो, आप जो डाटा उसके स्लैश के बाद भेजोगे वो उसको राउट कंसिडर करेगा। तो वो आपको वो पेज दिखाएगा जो आपने बनाया हुआ है उसके अंदर। जैसे हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर एक आईडी नाम का पेज बनाया, याद रखना ये रेस्टोरेंट्स के अंदर है, लेकिन ये पेज औरों से मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो कौन से ब्रैकेट इस्तेमाल हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल हुए हैं, और बीच में क्या यूज हुआ है, आईडी। अच्छा, आईडी लिखना कंपलसरी नहीं है, ये बात समझ में आ रही है, आईडी लिखना कंपलसरी नहीं है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, लेकिन क्या रीजन है आईडी लिखने का, अभी थोड़ी देर में देखते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे आप जो डाटा पास करोगे, ठीक
ठीक है, वो क्या है, एक डायनेमिक राउट है, यानी कि आप उसमें आईडी पास करो, उसमें उल्टा पुल्टा लिख के पास करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो ये पेज जरूर दिखाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसको बनाने का मकसद ये होता है कि अब जाहिर सी बात है, मैं एक मिसाल देता हूँ फूड पांडा की, ठीक है, हम कब से इसी को देख रहे थे ना, कहाँ गया हमारा फूड पांडा, चला गया। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं ना। अब जैसे मैं यहाँ पे इस वाले रेस्टोरेंट को खोलता हूँ, बर्गर लैब को, अब आप यहाँ पे चेंजेस देखना, यहाँ पे देखना डाटा, ठीक है, इस पे गौर करना। सबको नजर आ रहा है, ये आ रहा है, नजर नहीं आ रहा? ए और आगे क्या आ रहा है, बर्गर लैब। जी क्या है, तो सिर्फ इसका नाम है, लेकिन जो ए उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपके पास, 1-1 ऐसे कुछ लिखा हुआ है आपके पास, ये क्या है, इसकी आईडी, ये इसकी बेस पे इसका सारा डाटा लेके आ रहा है। अब आप ये चीज दोबारा देखना, मैं दूसरा पेज खोलूंगा, अब इस लेआउट को ध्यान में रखना, ठीक है, पूरे लेआउट को, जब मैं नीचे भी ले आता हूँ तो आप इस लेआउट को भी ध्यान में रखना, सारी चीजों को, इसको देख लेना, इसकी प्राइस को, इधर सब चीजों को। आईडी चेंज हो गई, नाम चेंज हो गया, लेआउट चेंज हुआ है, सेम है, डेटा चेंज हुआ है। तो अब अगर इसको कंसिडर करो, मेरे पास 1000 प्रोजेक्ट है, 1000 प्रोडक्ट है, सॉरी, तो मुझे 1000 पेजेस बनाने पड़ेंगे, नहीं ना, मुझे बनाने पड़ेंगे। तो ये तो मेरी तो हवा खुशक हो जाएगी, कितना 1000 पेज बनाने बैठा तो मैं। और जरूरत क्या है, चाहे नेक्स्ट हो या रिएक्ट हो, हमें 1000 पेज बनाने की जरूरत ही क्या है, जब हमारे पास सेम डाटा आना है एक ही जगह पर, सारा डाटा आपको दिखाना तो वैसे ही है ना सारा, तो फिर आपको 1000 पेज बनाने की जरूरत है। आप एक पेज बनाओ और ऊपर उस पे उसको पैरम्स पे या क्यूरी पैरम्स कहा जाता है उधर, जब डाटा हम पास करते हैं ऊपर, उसकी बेस पे आप डाटा को नया चेंज कर सकते हो, जैसे ये कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी फिलहाल पाथ कह रहे हैं, इसको पाथ कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पाथ, ये इसका पाथ है। यहाँ पे इसकी आईडी है और फिर उसका नाम है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ नेटवर्क के टैब में इसको दिखाता हूँ, इसका डाटा यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। डेटा आ रहा है, डिफॉल्ट लोकेशन आ रही है इसकी, ठीक है, ये सारा डाटा है इसका। क्या यही है, ये डिफरेंट डाटा है, यह है तो सही, लेकिन ये डिफॉल्ट डाटा है, सही है, ये अलग है, ये इसमें कलेक्शन में होगा, ग्राफ कीबल में आ रहा है, वेंडर्स कंपोनेंट नहीं, ये आएगा, ये रहा, ये देखो डाटा आ रहा है ये इसका, ठीक है, कुछ डिटेल्स है, शॉप का एड्रेस आ रहा है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि एक रेस्टोरेंट क्रिएट करते हुए डाली गई थी, ठीक है। हम जब एपीआई बनाएंगे तो देखेंगे आपको, जब हम डाटा बना रहे होते हैं तो किस तरह होता है, ये चीज़ें आप उससे डाटा से पूछोगे कि आप उससे एड्रेस पूछे होगा आपने तो इसमें डाल दिया होगा, ठीक है। उसकी चेन है, ठीक है, अब चेन से क्या मुराद है भाई, उसकी मल्टीपल रेस्टोरेंट भी तो हो सकता है, एक थोड़ी है, तो ये आपको बता रहा है कि चेन आईडी है, सही है, जो आप इसके इसके ऊपर कौन सी आ रही है, एल करके कुछ आ रही है, कोड आ रहा है, अच्छा ये कोड यूज कर रहा है ये, ओके, तो ये कोड यूज कर रहा है, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे आपको शायद जो है आइसक्रीम आ रहा है, पाकिस्तानी आ रहा है, टी कॉफी शेक, आप इसको मेन्यू कह सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी फिर और प्रोडक्ट्स होंगी ना। अब जैसे मैं आइसक्रीम के अंदर आता हूँ तो आइसक्रीम के अंदर मेरे पास, अच्छा यहाँ पे एक ही है, इनका आर्किटेक्चर डिफरेंट बना हुआ है इनका, फिर उन्होंने कहाँ रखा हुआ है डाटा, डाटा इन्होंने कहाँ रखा हुआ है, मेटा डाटा हो गया, मेन्यूज, अच्छा मेन्यूज के अंदर है, डिफॉल्ट सोल्ड, रिफंड कैंसिल, नहीं ये भी नहीं है, फिर इस डाटा, ये इनकी शेड्यूल आ रहा है, वीकेंड, ओपनिंग टाइमिंग, डिलीवरी, सारी चीज़ आ रही है, ठीक है। क्लोजिंग टाइमिंग आ रही है इनकी, ओपनिंग टाइमिंग आ रही है, डिलीवरिंग आ रही है, ये सारी एप्लीकेशन जब आप फुल स्टैक पे काम करोगे ना, आपको पता चलेगा सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यार मिनिमम डिलीवरी फी, डिलीवरी टाइम, ये तो झूठ ही बोलते हैं, तो छोड़ दो, ये तो झूठ है इनका, 1 घंटा लगाते खाना पहुंचाने में, ये सही कह रहा हूँ ना भाई मैं, है हसन, 1 घंटा लगता है ना।
रास्ते में बैठ के बातें करते होंगे पढ़ने वाले, और क्या। अच्छा जी, कस्टमर टैग है, डायनामिक एडजस्टमेंट है, इसका डाटा मुझे क्यों नहीं दिखा रहा। सिटी आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, आइसक्रीम, इनके पास शायद प्रोडक्ट ही कम है इसके अंदर। आज के अंदर है क्या, आइसक्रीम ही है, हमने डाटा गलत खोला हुआ है ना। तो खैर, बताने का मकसद ये, अभी जैसे मैंने आपको इसका डाटा दिखाया ना, अभी इसी तरह अगर मैं आपको दोबारा से बर्गर लैब चला गया, चलो भाई वहाँ चला गया, ठीक है। अब दोबारा मैं आपको अगर इसका डाटा दिखाऊंगा तो बिल्कुल सेम चीजें होंगी, सिर्फ डेटा डिफरेंट होगा, कीज सेम होगी, वैल्यूज डिफरेंट। समझ गए। अच्छा, ये देखो यहाँ पे दो आईडी आ रही है, इसका मतलब है कि इसके दो ब्रांचेस हैं, या कुछ और है। ये क्या है, ये कमेंट, कमेंट आ रहा है। उस्मान कौन है ये, अच्छा रिव्यू है ये, ओके, रिव्यू आ रहा है ये। हाँ, रिव्यूज की एपीआई है, ठीक है, ये रिव्यूज है। ओके, ये आ गई, ये शायद इसके अंदर होगा हमारे पास। स्टेटस 200, डेटा, एड्रेस, देख रहे हो, एड्रेस, चेन, ठीक है, ये चेन बता रहा है क्योंकि इसकी मल्टीपल चेन हो सकती है। सिटी आ रहा है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद क्यों आ रहा है, हम लोग क्या इस्लामाबाद पे खड़े हुए हैं। अच्छा, देखो फिर यहाँ पर डेजर्ट, बर्गर, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ रही है। अरे ये डील्स आ रही हैं इसके पास, डील के अंदर देखो आप, एंड डेट भी आ रही है इसकी, ठीक है, डिस्काउंट आ रहा है, ऑब्जेक्ट एरे, डिस्काउंट कोड है ये, कंडीशन ऑब्जेक्ट है, तो ये इनको बताओ क्या चीज़ है ये, एक्सपेरिमेंट, इस प्रॉम्प्टेड प्रीमियम। अब ये आपको लग रहा होगा ये फालतू चीज़ है, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है ना इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिसने डेवलप किया उसको पता होगा ये चीज़ें कितनी मैटर कर रही होंगी उस टाइम पे, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप देखो तो कीज ऑलमोस्ट सारी सेम है इसकी, ठीक है, डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपको कुछ इस तरह बनाना है या इससे रिलेटेड कोई चीज डिजाइन करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उसके मल्टीपल पेजेस नहीं बनाओगे, क्या कर दोगे, उसको डायनामिक राउट कर दोगे, यानी कि डायनामिक पेज बना दोगे, जैसे हमने अभी बनाया यहाँ पे इसका। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे एक आईडी आ रही है इसकी, सही है, इसकी आईडी आ रही है। इंटरनेट कैसे देखो कितना टाइम ले रहा है ये रिलोड में, बैक कर रहे हैं हम, फिर रिलोड ले रहा है। आप देखो ना ऊपर आईडी चेंज होती आ रही है ना इसकी, ये इसके बाद पे हम इसको आईडी भेज रहे हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम लोग पहले क्या करते थे, यूज पैराम यूज करते थे, है ना। हम आईडी निकालने के लिए यूज पैराम या यूज पाथ नेम यूज करते थे, हमें मिल जाती थी आईडी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, इस पेज के अंदर, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको फिर थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या बता रहा है आपको, अच्छा ये वाला भी एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है इन सेंस, ये चीज आप ये वाला आर्किटेक्चर खुद से बनाना और चेक करना, ठीक है। आप एक फोल्डर बनाना ये वाला और उसके अंदर एक पेज बनाना, चेक ये करना आपने कि आप एक पेज बनाते हो, ठीक है, अगर आप उसके बाद स्लैश लेके एक और कुछ डाटा लिखते हो तो वो पेज कंसिडर कर रहा है, यही है कि नहीं है, नहीं समझ में आ रही। रेस्टोरेंट है, स्लैश किया मैंने, अभी मैं कुछ भी लिखता हूँ तो क्या होता है, मेरे पास डिटेल पेज आ रहा है क्योंकि मैंने बनाया है, सही है। अब अगर मैं डिटेल पेज के बाद स्लैश लिखता हूँ और कुछ लिखता हूँ तो 404 जाएगा क्योंकि वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता मेरे पास, ऐसा ही है ना। लेकिन जब आप इस पैरामीटर के अंदर वर्किंग करते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो उसके बाद वाले सारे पेजेस है ना उन सबको डायनामिक कर देगा। डायनामिक से मुराद ये कि अब आप कुछ भी लिखो या आपको वो एक ही पेज दिखा रहा होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं, यानी कि आपने अगर ये वाला पेज बनाया है ना, सही है, अभी तो आपने एक सिंगल बना दिया, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने आगे कुछ भी लिखा तो आपके पास ये पेज तो नहीं है, या तो ये डायनामिक पेज होना जरूरी है,
या तो नहीं होगा। अब मैं अगर अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो आपको 404 दिखाएगा, लेकिन आप जब उस चीज को यूज करोगे, उस तरीके कार को आप, तो क्या होगा, ये पेज भी आपका डिटेल पेज यानी ये वाला पेज कंसिडर करेगा। तो अब आप आगे जितने भी स्लैश करके राउट लिखते चले जाओगे उससे उसको मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आपने वहां नहीं देखी थी रिएक्ट के अंदर, लेकिन ये नेक्स्ट.जेएस के अंदर है। इसका यूज केस भी होता है, इसीलिए रखा गया है। ठीक है, यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई कलेक्शन हो, कलेक्शन की आईडी आ जाए, फिर कलेक्शन की आईडी के बाद उसकी प्रोडक्ट हो, फिर प्रोडक्ट की आईडी आ जाए, ये काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन दिखाना मुझे एक ही काम है। क्यों? क्योंकि मुझे कलेक्शन की आईडी चाहिए किसी पर्पज के लिए, इसलिए समझाता हूँ। या रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट के अंदर मैंने किया कलेक्शन, कलेक्शन के बाद स्लैश कुछ आईडी डाल दी। ठीक है, फिर मेरे पास है प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट की आईडी आ गई। यही काम कर रहे हैं ना अभी हम। तो मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट के अंदर कलेक्शन है, यानी कि रेस्टोरेंट के अंदर कितनी कलेक्शन हो सकती है हमारे पास, अलग बहुत सारी हो सकती है। एक रेस्टोरेंट था, बहुत सारे आ गए, क्लिक किया मल्टीपल रेस्टोरेंट आ गए। अब उसमें मैंने सब लोग कैटेगराइज रखा हुआ है उसको, भाई ये बर्गर वाले, फास्ट फूड वाले, ये हमारा पाकिस्तानी देसी आइसक्रीम वाले, ये कलेक्शन हो गई। ठीक है, उस पर क्लिक किया, अब मेरे पास उसके अंदर आइसक्रीम के अंदर आइसक्रीम वाले रेस्टोरेंट आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एक कलेक्शन हो गई। अब कलेक्शन, कलेक्शन की आईडी आ गई, चूंकि मैंने एक चीज खोल ली थी। अब जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो उसके अंदर जितनी प्रोडक्ट थी, सही है, उस पर मैंने एक पे क्लिक किया, तो अब मेरे पास क्या हुआ, ऊपर प्रोडक्ट आ गई और प्रोडक्ट की आईडी आ गई। समझ में आएगा नहीं? नहीं मुश्किल है, मुश्किल है, आसान कर देते हैं, इसीलिए तो बैठा है। ये लगता है हम ही पढ़ाते रहते हैं सिर्फ, और कोई पढ़ाता ही नहीं है। देखो, मैंने आपको बताया मेरे पास स्लैश रेस्टोरेंट के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है ना, हो गए ना रेस्टोरेंट। जैसे ये रेस्टोरेंट आ रहा है एक, ठीक है, एक रेस्टोरेंट ये आ गया आपके पास, एक रेस्टोरेंट ये आ गया। ठीक है, एक रेस्टोरेंट ये आ गया। ठीक है, अब समझो ये कलेक्शन है, ये आपके पास हो गए फास्ट फूड, ठीक है, ये आपके पास हो गए देसी कह लो उसको आप, चलो ठीक है, और सुया कह लो, डिजर्ट कह लो, स्पेलिंग होती है ना, ERT, DESERT। और क्या होता है, आइसक्रीम कर लेते हैं, नहीं वो डिजर्ट में आ जाएगा ना, तो नहीं नहीं नहीं, वो कलेक्शन नहीं है, वो तो अलग चीज है। हाँ, वो कलेक्शन में नहीं आता। ये देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज है कि अभी हमारे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, ये कलेक्शंस है, ये देख रहे हो, ये कलेक्शन जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है क्यूजन्स। ठीक है, हम इसको नाम भी दे सकते हैं, तो आप इसको क्यूजन समझ लो, कलेक्शन नहीं है, क्यूजन समझ लो। ठीक है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। समझ में आ रहा है भाई या नहीं? अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, फास्ट फूड पे, तब आपके पास क्या होगा, फास्ट फूड के साथ डाटा आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना, ये तो पता नहीं क्यों ये नीचे आ रहा है। अच्छा देखो, आ गए ना सारे, ये चीज समझ में आ गई। तो अब आपके पास क्या होगा कि जब आपके पास इस तरह की चीज खुलेगी, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है 86 की आईडी होगी, ठीक है, उसकी बेस पे उसने सारा डाटा निकाल लिया। अब जैसे मैं एक बैक करता हूँ, सादा ही बैक हो गया ये, दोबारा से इसको हटाओ यार। अब जैसे मैं यहाँ पे पिज्जा ओपन करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 73 आ गया, सही है, आईडी चेंज होती जा रही है, सही है। दोबारा हटाता हूँ मैं इसको वापस, ठीक है, बिरयानी पे आते हैं तो इसने 193, ठीक है, एक तरीके का ये हो गया। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो डिफरेंट है, अब उसको देखना। मैंने आपको कहा कि हमारे पास कितने आ गए, 3 तरह के आ गए, ठीक है, इसको बिरयानी कर देते हैं, सही है। अब ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन है आपके पास, ठीक है, आप इसको क्यूजिन समझ लो या इसको आप कलेक्शन समझ लो, ठीक है। अब जब मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें मेरे पास
इसमें मेरे पास और कलेक्शंस आ रही होंगी, यानी कि मेरे पास समझाने के लिए समझा रहा हूँ, उसको देखना, ठीक है? सही है? ताश के पत्ते लग रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन चलो गुजारा हो रहा है हमारा। तो समझो ये आपका क्या रेस्टोरेंट है, समझ में आ रही है इतनी कहानी? रेस्टोरेंट पे क्लिक किया, फास्ट फूड पे आपने, तो अब आपके पास राउट आपका ऐसे हो जाएगा स्लैश रेस्टोरेंट स्लैश कलेक्शन, कलेक्शन की आईडी, ठीक है? ये भी हो सकता है। वहां पे वो किस तरह भेज रहा है, वो आपको कर रहा है इस तरह, वो क्यूरी पैरम्स भेज रहा है, उसको कहते हैं क्यूरी पैरम्स, इस तरह भेज रहा है, ठीक है? तो आप अगर इसको इस तरह भेज सकते हो कि कलेक्शन, कलेक्शन की आईडी, ठीक है? एक ये मेथड हो गया आपके पास, ठीक है? और एक आपके पास ये हो जाएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट जेएस ने जो आपको जो फीचर दिया है सेगमेंट वाला, उसका रीजन ये कलेक्शन स्लैश कलेक्शन की आईडी आ गई, सही है? समझ में आ गई? अब एक रेस्टोरेंट पे मैं क्लिक करूंगा एक रेस्टोरेंट पे, ठीक है? तो क्या है, एक नया पेज खुल जाएगा। नया पेज कैसे बनाया, उसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इसी को कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है? अब कलेक्शन आ गया, ठीक है? अब मैं इसको कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं इसको, रेस्टोरेंट कलेक्शन प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट तो जब मैं जाऊँ प्रोडक्ट पे चला जाऊँ, ये प्रोडक्ट नहीं है, इसका एक और आ सकता है। रेस्टोरेंट को हम क्या नाम दे सकते हैं, मेरे जहन में स्टार्ट नहीं आ रहा, ठीक है? रेस्टोरेंट हमने ऑलरेडी लिख दिया है, हम रेस्टोरेंट नहीं लिख सकते इसको, ठीक है? इसको मैं एक काम करता हूँ, रेस आईडी कर देता हूँ, ठीक है? रेस आईडी स्लैश रेस्टोरेंट आईडी, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वो रेस्टोरेंट ओपन हो चुका होगा, इस आईडी की बेस पे आपके पास यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम आ रहा होगा, यानी कि उसका लोगो आ रहा होगा। जैसे अभी फिलहाल हमारे पास क्या था, बर्गर किंग था ना, बर्गर किंग था, लैब था, जो भी था कह रहे, तो उस तरह नाम आ रहा होगा आपके पास, ठीक है? और उसके सारे नीचे मेन्यूज आ रहे होंगे। ये चीजें आपकी बहुत काम आने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप बाकी में कोई प्रोडक्ट बना रहे होगे ना, आपको चीज समझ में आएंगी उस टाइम पे। प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो फिर ये चीजें समझ में नहीं आने वाली। तीसरा पेज हम उस कर सकते हैं कि उस बर्गर किंग के, यानी कि कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पेज, ठीक है? अब इसी राउट को मैं यहाँ पे यूज करता जा रहा हूँ इस नाम से स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट आईडी, देख रहे हो? राउट लंबा हो गया आपका, ठीक है? तो यूआरएल इस तरह लेंथी होते चले जाते हैं। एक तो ये आपको मैं तरीका बता दिया, दूसरा तरीकेकार जो फूड पांडा यूज कर रहा है वो ये वाला क्यूरी पैरम्स वाला, ठीक है? ये भी इस्तेमाल होता है, दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं, आप पे डिपेंड करता है कैसे जो है ना कंफर्टेबल हो। अब इसको करने का रीजन ये है कि जब इस प्रोडक्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट की आईडी, कलेक्शन की आईडी, सबकी आईडी चाहिए। तो मुझे आईडी वहां तो मिलेगी नहीं, दो तरीका होगा, या तो मैं लोकल स्टोरेज में जबरदस्ती उसको सेव कराऊं, वहां से डाटा लेके आऊं और फिर उसको यूटिलाइज करूं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ऑर्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ, मुझे कलेक्शन आईडी चाहिए, सही है, कि कहाँ से मैंने डाटा उठाया, ठीक है? ये ट्रैकिंग के लिए चीजें इस्तेमाल होती हैं कि भाई पता चले कि फास्ट फूड ज्यादा बिक रहा है या फूड जो है ना देसी आइटम। ये कंपैरिजन होता है, मार्केट में देखा होगा, आपके पास ज्यादा सेल आती है फास्ट फूड पे, ज्यादा सेल नहीं आती, देसी आइटम पे कम सेल आती है। रीजन ये, फास्ट फूड ज्यादा बिक रहा है तो आपको ज्यादा डील उस पर दिखाता है। तो ये एक उनकी अपनी साइकी है, वो किस तरह यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? पूरी टीम होती है इसके पीछे मार्केटिंग की जो इन चीजों को यूज करती है, लेकिन ये क्या है, एनालिटिक्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो अब मैंने आपको बताया कि भाई मैंने भेजा कलेक्शन, तो मुझे चाहिए कलेक्शन की आईडी, मेरी कलेक्शन कौन सी है, ठीक है? दूसरा मुझे क्या चाहिए, रेस्टोरेंट की आईडी, कौन सा रेस्टोरेंट है। तीसरा प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि ये तीनों मैं भेजूंगा ऑर्डर के अंदर। अब या तो मुझे जब डाटा मैं एंटर करते जाता जा रहा हूँ तो मुझे सेव करानी पड़ेगी आईडी। तीसरा तरीका मेरे पास इसके लिए, सॉरी दूसरा तरीका मेरे पास बहुत आसान है, मैंने आईडी ऊपर भेजी हुई, मुझे सिर्फ आईडी ऊपर से निकालनी है और मुझे मिल जाएंगी, और कुछ भी नहीं है, इजीली मिल जाएंगी मुझे। बात समझ में आई? तो ये तरीका भी आपके पास आईडी निकालने का, क्यूरी पैरम से भी आईडी निकल जाएगी, आप उस तरीके से भी भेज सकते हो।
और उसमें किस तरह भेजोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेरी पैरम्स वाला क्रिएट करके दिखाता हूँ, सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, आगे नहीं समझा रहा। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, इसको हटाना है, कलेक्शन इक्वल टू कलेक्शन, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क फर्स्ट टाइम आता है बस, उसके बाद एंड लगता है, रेस्टोरेंट आईडी, एंड ऑपरेटर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी। जब यूजर को डाटा चाहिए होगा या डेवलपर को जब आईडी चाहिए होंगी तो वो पैरम से उठा लेगा, तो उसको कहीं सेव नहीं करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? तो अगर ये काम भी आप कर सकते हो, काम करने के लिए ऊपर वाली अप्रोच भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर मैं डायरेक्ट जाके प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, कहीं सेल पे आती है, तो वहां तो मुझे कलेक्शन आईडी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, वहां आपको कलेक्शन आईडी नहीं मिलेगी, वहां रेस्टोरेंट आईडी नहीं मिल सकती, आपको मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट गिरे आप। वहां क्या होगा, वहां पे इस्तेमाल होगा नेक्स्ट.जेएस का ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे, यहां तक जाने के लिए मुझे इन सारे पेजेस पे जाना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मैं उस यूआरएल पे, उस डाटा पे ये चीज सेव कर दूं, इसी आईडी को जब क्लिक करूं तो वो डायरेक्ट मुझे इधर फेंक देगा, ठीक है। तो मुझे मल्टीपल पेजेस को गुजरते हुए आना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट उस पेज पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जो मैंने आपको चीज समझाई कि इन सब के लिए मुझे अलग डिफरेंट पेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई है? अगर मुझे ये काम सेल वाला करना है, यहां तक कि मतलब मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि भाई मैं कलेक्शन से रेस्टोरेंट पे और प्रोडक्ट पे क्लिक करने से अच्छा है कि भाई मैं डायरेक्ट एक प्रोडक्ट जहां से मुझे सारी शो हो रही हो, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास एक बटन है जिसपे मेरे पास लिखा हुआ है ऑर्डर, ऑर्डर नाउ, सही है, यही है ना। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, इस पेज पे ट्रांसफर हो जाऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं और इसको राउंड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे कलेक्शन आईडी की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी इन राउंड को फ्लॉग जो है ना समझ लो पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडी मुझे इनके थ्रू ही मिलेगी ना, सही है। मैं आईडी इस बटन की बेस पे सेव करा के रख दूंगा पहले से ही, सही है। तो मुझे इन जो प्रोसेस को फ्लो करने की जरूरत नहीं है, मुझे आईडी डायरेक्ट यहाँ जाके मिल जाएगी, ठीक है। और मेरे पास डायरेक्ट यही पेज खुलेगा। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे ये पेज बनाना ही नहीं है, मुझे पेज चाहिए ही नहीं है, ठीक है, मुझे पेज नहीं चाहिए, समझो ये पेज मेरा काम की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट चाह रहा हूँ, मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिससे मैं अपनी प्रोडक्ट से फूड पांडा पे जो है ना आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। एक मिसाल देता हूँ आपको, जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, लोग काम करते हैं ना, अमेजोन की प्रोडक्ट अपनी जो है ना उस पर अपलोड करते हैं और अमेजोन पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, काम करते हैं लोग इस तरह, कमीशन मिलता है इसका, ठीक है। तो क्या है कि मेरी ये समझो ये वाले पेजेस, ये वाली चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, सही है, आप इसको कंसिडर करो। ये डाटा नहीं है, मैंने डायरेक्ट इस पे क्लिक करा और इस पेज पर डायरेक्ट आ गया, मुझे कलेक्शन आईडी भी मिल जाएगी, रेस्टोरेंट आईडी भी मिल जाएगी, कैसे मिल रही है, मैंने वहां सेव किया हुआ है, सही है। ये पेज मैं सिर्फ एक ही बार बनाऊंगा, यानी कि इसको मैं बनाऊंगा रूट पेज। बात समझ में आई है नहीं आई? मतलब अगर इस तरह बनाने के लिए मुझे मल्टीपल पेज भी बनाने पड़ेंगे ना, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कलेक्शन का पेज, कलेक्शन के बाद रेस्टोरेंट की जो है, ये दूसरा कौन सा पेज बनाया था मैंने, रेस्टोरेंट आईडी का पेज बनाया, रेस्टोरेंट आईडी के बाद प्रोडक्ट का पेज बना रहा हूँ, और फिर जाके उसकी एक मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक प्रोडक्ट का सेपरेट पेज आ रहा है जिसमें सारी प्रोडक्ट आ रही है, जब दिखा रहा है प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या चीजें नहीं है, ठीक है। इसके लिए मुझे इन पाथ से गुजरना पड़ा था, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सिस्टम ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करूंगा और डायरेक्ट इधर पहुंच जाऊंगा। तो ये तो चीजें मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, तो ये राउट मेरे पास चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए?
असूलन तो नहीं चलेगा ये, क्योंकि ये डाटा है ही नहीं मेरे पास। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास ना कलेक्शन का पेज है, ना मेरे पास रेस्टोरेंट का पेज है, ना मेरे प्रोडक्ट का पेज है। असूलन तो ये एरर है। लेकिन अगर आप इसको Next.js के इस सेगमेंट वाली चीज में यूटिलाइज करते हो तो ये सारे पेजेस को एक साथ रख देगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई होगी, ये आई हुई ऐप डॉग, सही है, डॉग्स, उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसने, दो ब्रैकेट्स लगा के लगाया हुआ है, ठीक है, और स्लग लिखा हुआ है। अब आप यहां देखो उसने क्या बताया, डॉग लेआउट एंड पेजेस, फिर डॉग्स एपीआई रेफरेंस यूजर अकाउंट। समझ में आई या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे रहा, जवाब ही नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे देखो डॉग्स है, फिर उसके बाद क्या है, लेआउट एंड पेजेस है, फिर उसकी अपनी डॉग्स है, फिर उसके बाद एपीआई रेफरेंस है, और फिर उसके अंदर यूजर राउट है। ये मल्टीपल पेजेस चलेगा। अगर Next.js के अंदर देखा जाए, या आप मल्टीपल नेस्टेड पेजेस के अंदर आप जाते जा रहे हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ऑर्डर पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पे पहुंचोगे। लेकिन आपके यूआरएल में सारा डाटा होगा और आपको ये एरर भी नहीं देगा। उसका रीजन क्या है, आपको यूज करना पड़ेगा इस स्लग वाले मेथड को, ठीक है, या इस फोल्डर स्ट्रक्चर को जो यहाँ पे यूज कर रही है। सही है जी, आप भेजोगे ना, आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे, लिंक कर रहे हो ना, तो आप वहां पे बताओगे ना कलेक्शन आईडी ये है, इसकी रेस्टोरेंट आईडी ये है, इसकी चीजें ये, तो मुझे वहां पे डाटा मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मुझे वो जो पेजेस है उनके होने की जरूरत नहीं है, उनके आने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वहां पहुंच जाऊंगा। ये चीज समझे या नहीं समझे, ये बताओ। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्या समझ में आया चलिए भाई? आप डायरेक्ट ऑर्डर देते हो फूड पांडा में? नहीं देते, कभी भी नहीं देते। आप ओपन करते हो फूड पांडा की एप्लीकेशन, आपके सामने आ रहे होंगे कलेक्शंस, जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस के नाम से दिखा रहा था। आपने बिरयानी सेलेक्ट करोगे तो बिरयानी के रेस्टोरेंट आ जाएंगे, पेजेस के थ्रू होते जा रहे हो ना आप। फिर आप बिरयानी पे एक रेस्टोरेंट पे क्लिक करोगे, जैसे फर्ज करो ये अपनी कौन सी बिरयानी यहाँ पे, नसीब बिरयानी, ठीक है, आपने उस पर क्लिक करा, अब नसीब बिरयानी की प्रोडक्ट्स आएंगी, आ रही है। एक प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे तो अब आएगा कि भाई उस बिरयानी के प्राइस कितने हैं, उसमें क्या चीजें हैं, क्या क्वांटिटी है, मतलब उसकी अपनी डिटेल्स आएंगी। वो मैं जिसको मैं कहता हूँ प्रोडक्ट डिटेल पेज, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कस्टमर को सिर्फ वो एक चीज पे क्लिक करे, वो इन पेजेस को गो थ्रू करे, या डायरेक्ट इस पे आ जाए। अगर तो वो पेजेस बने हुए तो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो वो इजिली आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ पेजेस है ही नहीं उसके। मैं कह रहा हूं कि आपके पास वो पेज ही नहीं है। मैं ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूं जिसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट शो हो रही है, आप उस पर क्लिक करोगे, वो आपको डायरेक्ट डिटेल बेस पे चला जाएगा। लेकिन वो उसमें कलेक्शन आईडी भी रखता है, वो उसमें रेस्टोरेंट आईडी भी रखता है, और प्रोडक्ट आईडी भी रखता है। क्योंकि मुझे प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए, मुझे रेस्टोरेंट आईडी भी चाहिए, और मुझे एक सिंपल सी मिसाल समझाता हूँ। देखो, एक बड़ी चीटिंग वाली बात बताता हूँ आपको, चीटिंग कह लो या आप कुछ भी कह लो उसको। आप अपनी एप्लीकेशन बनाओ, सही है, जैसे आपने बना दिया, उसका नाम रख दिया फूड लॉइन, ठीक है, एक मिसाल देता हूँ। आपने यहां से ऑर्डर बुक कराना है, लेकिन आपका जो ऑर्डर बुक होगा फूड पांडा पे होगा, डिलीवरी होगी फूड पांडा पे, फ्रंट एंड आपका, बॉडी आपकी, एप्लीकेशन आपकी, डाटा किसका है, फूड पांडा का। आप इस पे क्लिक करो, आपका फूड पांडा पे डायरेक्ट हो रहा है ना। फूड पांडा को तो कलेक्शन आईडी चाहिए ना, रेस्टोरेंट आईडी चाहिए ना, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, सही है। तो इसी तरह आपको एक फ्लो से पूरा होता हुआ आना पड़ेगा। कलेक्शन पे क्लिक करोगे, फिर रेस्टोरेंट के ऊपर, फिर उसकी प्रोडक्ट के ऊपर, फिर जाके आप ऑर्डर नाउ करते हो। मैं आपको कह रहा हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करो, डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे ऑर्डर नाउ वाले पेज के ऊपर। आपको कलेक्शन नाउ की जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट आईडी की जरूरत नहीं है, आपको कस्टमर को बताना ही नहीं कहां से ऑर्डर कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो ऐसा होता नहीं है कस्टमर कभी ऑर्डर करे, लेकिन आप कस्टमर को बताओ नहीं कहां से ऑर्डर हो रहा है। आप दिखा रहे हो सो भाई वो बिरयानी ऑर्डर कर रहा है, पीछे बिरयानी कहां से ऑर्डर कर रहा है वो आपको पता है, क्योंकि आपने रेस्टोरेंट आईडी भेजी हुई। अच्छा भाई रेस्टोरेंट कौन सा है इसका,
नसीब बिरयानी है, ठीक है। कलेक्शन क्या है इसकी? बिरयानी है, ओके। तो वो क्या कर रहा है, वहां से वो कलेक्ट कर रहा है कलेक्शन आईडी, सही है। और क्या कलेक्ट कर रहा है? रेस्टोरेंट आईडी। कस्टमर को चाहिए बिरयानी, उसको मतलब नहीं है कि नसीब से आ रही कहीं से भी आ रही है, सही है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर आ रही है तो बोलो, नहीं आ रही तो बोलो कोई नहीं आ रही। आ रही है ना? आप कस्टमर को यहाँ से बिरयानी ऑर्डर कर रहा है, उसको नहीं पता कि वो कौन सी कलेक्शन है, कौन सी क्या चीज है, कौन सा रेस्टोरेंट है, उसने वहां बिरयानी ऑर्डर कर दी। आपको अच्छा पता है कि यार मैं यहाँ से अगर ऑर्डर करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या ऑर्डर करवाना है, कि भाई मुझे पता है कि कलेक्शन आईडी चाहिए होगी मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता कस्टमर ने क्या क्लिक किया है। अगर मैं सिर्फ नाम की बेस पे जज करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। किसी ने बिरयानी लिख दिया तो फिर क्या करूंगा? तो आपको आईडी की जो है ना जो एक होती है वो स्पेसिफाई होती है उस चीज की, कह रही है तो आईडी हो गई। आपको चाहिए कलेक्शन आईडी, वहीं आपको चाहिए प्रोडक्ट आईडी यानी कि बिरयानी, और आपको रेस्टोरेंट भी चाहिए क्योंकि आपको पता चला आपको ऑर्डर करना कहाँ से, सामने से। ये ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही मैं बता रहा था ना आपको। एफिलिएट मार्केटिंग ड्रॉप शिपिंग लोग यही करते हैं दुनिया के अंदर। पैसा कैसे कमाते हैं? कमीशन की बेस पे अमेजोन की प्रोडक्ट उठाते हैं, अपनी से जो है वेबसाइट पे बेचते हैं, यहाँ से वो कॉपी करके यहाँ पे लोग उसी वेबसाइट से बाय करते हैं, वो अमेजोन से खरीद के आपके घर पे पहुंचा देते हैं। अमेजोन पे 2 रुपए का है, आपने यहाँ पे 5 रुपए का बेच दिया, आपको 3 रुपए का फायदा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे ही करना नहीं है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको कि इस सिनेरियो से इसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, जहां आपको सिर्फ जरूरत ही नहीं है इन चीजों की कि भाई आप उसको पूरा फ्लो दिखाते हुए लाओ, आप डायरेक्ट उसको पाथ ही फेंक दो, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता वो कहाँ जा रहा है, उसको सामने तो एक पेज ही आएगा ना सिंपल सा। आपको वही नहीं तो मल्टीपल पेजेस बनाने पड़ जाएंगे, कलेक्शन का पेज बनाना पड़ेगा, फिर रेस्टोरेंट का पेज बनाना पड़ेगा, फिर आईडी का पेज बनाना पड़ेगा। तो मल्टीपल पेज क्यों बना लो जब आप एक पेज बना के सारा काम कर सकते हो? समझ में आ गई कहानी? पक्का? गुड। ठीक है, आज की क्लास में ये तक रखते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर संडे को, आगे की चीजें देखेंगे इसकी। कौन बना के ला रहा है?